जगह वो उसकी जो करेक्शन है वो भी बताएं। तो आप इस तरह स्टार्ट करो। तो ओके जी सर। स्टूडेंट्स, थैंक यू। अच्छा जी स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, 26 हो गए हैं। दिस इज गुड टाइम टू स्टार्ट। हमारा टाइम भी हो चुका है। तो स्क्रीन को प्रेजेंट करते हैं। और जिस तरह मैंने ये जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसमें मैंने अनाउंस किया था कि हम डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना उन टर्मिनोलॉजीज को जो एग्जामिनर यूज कर रहा होता है पेपर में। सो एक दफा बस वही द ड्रिल इज सेम, एक दफा मुझे बताएं स्क्रीन शेयर हो रही है और ऑडियो सबको क्लियर आ रही है, ताकि मैं फिर प्रेजेंटेशन मोड में चला जाऊं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग तहरीम इसकी हो रही है, अभी शुरू हो गई है। एक दफा मुझे बता दें, ठीक है। यस, परफेक्ट। अच्छा, आपको ये टेस्ट भी शायद याद होगा। मैं जरा इस टेस्ट के ऊपर आता हूँ कि जो हमने कंडक्ट किया था, आपका ये टेस्ट था बैच वन वाला। तो इसमें क्या था, हमने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे और उन क्वेश्चंस के आपने बड़े अच्छे अच्छे जवाब भी दिए थे। बट उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी समझने वाली कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज। सो व्हाट डज इट मीन बाय आइडेंटिफिकेशन एंड व्हाट डज इट मीन बाय एनालाइजिंग? एक चीज। अच्छा, हाउ, ये तो हाउ है, हाउ तो सिंपल होता है। अगेन यहाँ पे देखें, फिर एनालाइज का वर्ड आ रहा है। उसके बाद नीचे आ रहा है इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इवेल्युएट करो किसी चीज की इवेल्युएशन। जिस तरह ये बच्चे कह रहे होते हैं कि सर इवेल्युएशन कर दें, तो इवेल्युएशन करने का क्या मतलब हो सकता है? इवेल्युएशन करने का आया ये मतलब है कि प्रोज भी बताओ, साथ में कॉन्स भी बताओ, या सिर्फ डेफिनेशन लिख दो, या सिर्फ उसके बारे में कोई बात कर लो। अच्छा, यहाँ पे वर्ड की टर्मिनोलॉजी यूज हुई हुई है। तो जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन, अभी जो मैं लाहौर में गया हुआ था, एक तो मेडिकल अपने टेस्ट थे बहुत सारे, आप लोगों की दुआओं से काफी बेहतर हो चुका हूँ। और दूसरा क्या था, दूसरी ये जो कंफ्यूजन थी मेरे माइंड में कि आया व्हाई नो वन टॉक्स अबाउट दिस। अब जितने मेरे दोस्त हैं वहां पे जो अभी एस्पायरेंट भी हैं या जो अपनी एलोकेशन हो चुकी है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, सबसे मिलने के बाद जो चीज मुझे समझ आई, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस लाइव सेशन, कि हम लोग सबसे ज्यादा एज अ सीएसएस एस्पायरेंट आप लोग क्या कर रहे होगे, इस चीज को जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही होगी। देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकली एनालाइज। यहाँ पे आगे कहीं पढ़ो, इट्स अ फुल लेंथ क्वेश्चन, ठीक है। राइट अ नोट, राइट नोट ऑन, व्हाट डज इट मीन कि एक नोट लिखना, उस नोट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। गिव एन अकाउंट, इसका क्या मतलब है? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस, कैसी डिस्कशन करें, डिस्कशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आया मैं एग्जाम्पल ऐड कर सकता हूँ, आया मैं इसमें क्रिटिकली कोई एनालिसिस ऐड कर सकता हूँ, या मुझे सिर्फ डिस्कशन करनी है। यहाँ पे फिर देखें डिस्कस लिखा हुआ है, राइट अ नोट लिखा हुआ है। यहाँ पे इलेबोरेट, ठीक है जी, डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी। यहाँ पे एक्सप्लेन का वर्ड है, एक्सप्लोर, इन्यूमरेट, एक्सप्लोर एंड हाउ। सो अगर तो इस प्रेजेंटेशन के इस पहली स्लाइड से मैं आपकी अटेंशन ग्रैब कर चुका हूँ और आप लोग सोचने लग गए हो कि हाँ हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दिस इज ट्रू, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर आपने शायद अपने ग्रुप्स में तो ना देखा हो, सिंस मोस्ट ऑफ यू जो हैं आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, लेकिन जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले होते हैं वो अक्सर देख रहे होंगे कि उनके बैच में एक दोस्त ऐसा हमेशा होता है जो बहुत लायक होता है, बहुत एफर्ट कर रहा होता है, लेकिन जब वो पेपर दे के आता है तो उसका स्कोर कम आता है। और इस स्कोर की कमी को आप वो देखोगे कि कंटेंट उसको उंगलियों पे याद है, दिमाग उसका पूरा जीनियस आइंस्टाइन की तरह चल रहा होता है, लेकिन पेपर जब दे के आएगा हमेशा उसके साथ कोई मसला होगा। दो उसके मेन रीजंस होते हैं, एक होती है पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसके ऊपर भी इंशाल्लाह या हमारा लाइव सेशन ही होगा या हम इसको दोबारा किसी वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। और एक है आपका क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही ना कर पाना। ये जो जो चीज आपसे पूछी जा रही होती है, डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, इन्यूमरेट करना है, एक्सप्लोर करने हैं ऑप्शंस, तो ये जब तक हम क्या करेंगे नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो तब तक हमारे क्वेश्चन में वजन ही नहीं आएगा। तो आज का ये सेशन जी बहुत एफर्ट के बाद, बहुत टाइम के बाद, समझ आने के बाद ये चीज आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपका जो एग्जामिनर है सीएसएस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड विद दीज स्टेटमेंट्स। ये छोटे छोटे जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, छोटे छोटे ये आपके जो वर्ड्स हैं, इसके साथ सीएसएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हर तरीका, हर जो टर्मिनोलॉजी है उसका अलग मतलब है। जब तक आप इसको नहीं डिकोड कर पाओगे तब तक आपके लिए काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपकी प्योर अटेंशन, आपकी सोल अटेंशन चाहूंगा कि इस टाइम पे इफ यू आर राइटिंग, इफ यू आर टेकिंग नोट्स, सब कुछ छोड़ दीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए। ये स्लाइड्स आपको वैसे भी मिल जाती हैं, तो ये आपके पास होंगी। उसके बाद अपने पास एक टेबल बनाइएगा, दीवार पे जरूर इसको पेस्ट कीजिएगा। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इंग्लिश में मैं कहूँ तो वो है क्रिटिकल एग्जामिनेशन।
क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ये दो टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर आपसे ये पूछे जा रहे होते हैं, और अक्सर अक्सर इसी क्वेश्चन में क्या हो रहा होता है, गलती आ रही होती है। यही वो आपका सवाल करने का एग्जामिनर का तरीका है जो आपको जरा समझ नहीं आता। आप नॉर्मल क्वेश्चन की तरह उसको अटेम्प्ट करके आ रहे होते हो, और आप वो भूल जाते हो कि ये क्रिटिकली एग्जामिनेशन का वर्ड था, इसमें मुझे कुछ डिफरेंट करके आना था। सबसे पहले तो ये समझे ना कि व्हाट डज इट मीन बाय क्रिटिकल इवैल्यूएशन, या क्रिटिकली एग्जामिन करने का जो मतलब है वो क्या है। अगर इसको डेफिनेशन को हम जरा सा देखें कि इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड एक्सेसिंग समथिंग इन डिटेल्स फ्रॉम टू फॉर्म अ जजमेंट। एक ही चीज को डिफरेंट एंगल से देखना, पॉजिटिव देखना, उसके नेगेटिव देखना, उसकी स्ट्रेंथ्स देखना, उसकी वीकनेसेस देखना, प्रोज देखना, कॉन्स देखना, ये जब हम कर रहे होते हैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, वो क्या होती है, उसका क्रिटिकल होके एग्जामिनेशन करना। बायस्ड नहीं होना आपने इसमें, ठीक है जी, आपने इसमें किसी तरफ टिल्ट नहीं होना, आपने दोनों साइड्स को लेके चलना है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्क्राइबिंग अ टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, डेफिनेशन लिखाओ, उसके कॉजेज लिखाओ, उसके कॉन्सिक्वेंसेज लिखाओ, सोल्यूशन लिखाओ। दिस विल नॉट बी द क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्या है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, वी विल नॉट बी डिस्क्राइबिंग अ टॉपिक बट क्वेश्चनिंग इट्स स्ट्रेंथ्स, क्वेश्चनिंग इट्स वीकनेसेस, उसकी रेलेवेंस और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर रही होगी। एक ही टॉपिक को डिफरेंट एंगल, यार देखो क्रिटिकल हो गया, मैं सोच रहा हूँ ना क्रिटिकल होने का, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल का क्या मतलब है कि भाई वो सारी अटेंशन चाह रहा है, तो एग्जामिनर चाह रहा है कि भाई हर डायमेंशन से क्या करे ये बच्चा, मुझे इस टॉपिक को इवेल्युएट करके मुझे दे, इस टॉपिक के बारे में मुझे बताए। तो जहाँ पे टॉपिक की स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी वीकनेसेस हैं, उसकी रेलेवेंस है, उसके इम्पैक्ट्स हैं, हमें ये चीजें देखनी होंगी। When critically evaluating, you examine evidence, compare different perspectives, identify gaps and suggest improvements. चार चीजें अगर अभी नोट डाउन कर रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो स्लाइड्स वही आपको मिल रही होंगी। ये चार बड़े इंपॉर्टेंट उसके आपके टूल्स हैं कि आपने क्या करना होता है, एविडेंस प्रोवाइड करना होता है, जो बात आप करेंगे एविडेंस के साथ होगी। और अगर तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स याद हैं जो हम वो पढ़ रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी में है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, इस तरह के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, तो ये क्या है, हमारे वो पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। और अगर एक काम है, फॉर एग्जांपल जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान है, उसके ऊपर ही हम ये पर्सपेक्टिव्स अप्लाई कर रहे हैं। हमने उसकी स्ट्रेंथ्स भी देख ली, हमने उसकी वीकनेसेस भी देख ली, और हमने जो आइडेंटिफाई किए गैप्स, अब उसकी सजेशन या इम्प्रूवमेंट भी हम देंगे। अगर तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन का आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने उसमें इम्प्रूवमेंट सजेशंस को लाजमी ऐड करना। एक हेडिंग आपकी ऐसी होगी जिसमें आप सजेशंस ऐड करोगे, वे फॉरवर्ड ऐड करोगे, अगर बनता हुआ। ये नहीं है कि आपको कोई पास्ट का इवेंट आपको पूछा गया और आप उसको बैठ के सजेशन दो, पास्ट गुजर चुका है। अगर ये आपका प्री पार्टीशन से आता है तो हम उसमें कोई सजेशन नहीं दे सकते, लेकिन अगर करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है या आपसे पूछा जाता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट करो, तो आप उसको प्रॉपर एग्जामिन करोगे, डायसेक्ट करोगे, इधर उधर से चीजों को ला के कंपेयर करके उसको बताओगे देखो वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो इस बिना पे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो ये although I know this is a bit difficult for me to understand, ये difficult था, and for me to teach you भी ये difficult है, लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे, एक बेस्ट एग्जाम्पल से समझने की। एक ही एग्जाम्पल होगी, जब उसको हम डिफरेंट की टर्म से देख रहे होंगे तो शायद आपको बेहतर समझ आ जाए। एंड यू आर अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है जी, एंड पे जब हम कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जरूर पूछेगा अगर आपको चीजें समझ ना आई। लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि आज ऐसे ही आपको ना जाने दूं, जो जो चीजें हमने समझनी है उसको समझेंगे। तो जी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। रिसेंट टाइम में आपने देखा है जुडिशरी के ऊपर बड़े तनकीद की जा रही है, जुडिशरी को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा होता है। आपके जो जस्टिस साहब हैं, अभी वो जो लानत वाली वो जो मीम चल रही है ट्रस्टीज वाली, वो आपने देखी। तो जी वही जुडिशियल सिस्टम है, उसकी क्रिटिकल इवेल्युएशन हम करते हैं, जरा सा तनकीदी निगाह से देखते हैं। देखो क्रिटिकल इवेल्युएशन क्रिटिक्स से निकला, यानी क्रिटिक्स करना, तनकीद करना। और तनकीद ये नहीं है कि बस तारीफ ही की जाए, और तनकीद ये भी नहीं है कि नेगेटिव बताया जाए। दोनों चीजें, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की। तो जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जब भी सवाल शुरू करेंगे, आपको पता है कि इंट्रोडक्शन की मेन हेडिंग आपकी होती है, वो हम डिस्कशन करेंगे जब पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक के ऊपर हम आएंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन से शुरू करें क्रिटिकल इवैल्यूएशन के, तो हम शुरू करेंगे द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन मिक्स इस्लामिक लॉ एंड इनहेरिटेड ब्रिटिश कॉलोनियल लीगल स्ट्रक्चर।
It include various legal codes from lower court to supreme court aimed at delivering justice। जो भी इंट्रोडक्शन आपका होता है आपने वो दे देना है, जिसमें आपने क्या कर दिया, जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोडक्शन इज मोर और लेस द सेम। अगर कहे इवेल्युएट फिर भी यही इंट्रोडक्शन है, अगर कहे डिफाइन फिर भी समवॉट इसी तरह का इंट्रोडक्शन होगा। चेंजेस कहाँ पे आएंगी, अब इवेल्युएशन कर रहे हैं ना हम, क्रिटिकल होके सोच रहे हैं, तो मैं पहले उसकी स्ट्रेंथ्स बताऊंगा। मुझसे पूछी नहीं गई, मुझसे ये नहीं कहा गया कि टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ योर जुडिशियल सिस्टम, नहीं, मुझसे पूछा गया उसकी क्रिटिकल एवेल्यूशन करो। छोटा सा सवाल है, एक लाइन का सवाल है, जिस तरह आपको ये पीछे मैंने आपको बताया था ना, समटाइम्स क्या होता है, एग्जामिनर आपको सिर्फ ये आधी लाइन है, पूरी लाइन भी नहीं है, ये देख लें, ये एक लाइन बन रही है, ये शायद एक कंप्लीट लाइन है, ये एक लाइन है, ये आधी लाइन है। तो जब इस तरह का सवाल आएगा तो इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये जो टर्मिनोलॉजी हम ना, ये जिस तरह ये डिस्कस एंड एक्सप्लेन, तो इसलिए कि इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको समझ आ जाएगी कि पूरा लेंथी सा एक सवाल है, आप उसमें डिफरेंट डायमेंशंस निकालोगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखाओगे। मसला कब आएगा, जब एग्जामिनर इस तरह का सवाल आपको देगा, इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसके लिए ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि सवाल था कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और वहां पे आप बैठ के लिखा हो पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम है, हायर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने क्या करना था, पहले इंट्रोडक्शन देना था, उसके बाद आप जो स्ट्रेंथ्स हैं उसकी हम उसकी बात करेंगे, उसकी वीकनेसेस की बात करेंगे। तो स्ट्रेंथ्स में क्या है जी, आपकी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, सो कॉल्ड समझते हैं आप कि आपने स्टेट लेवल का पर्सपेक्टिव देना है, तो जुडिशरी हालांकि है इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आपने कहना है कि जो आपकी जो जुडिशरी है दैट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, और इसमें विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर और हा ब्रैकेट में आपने लिखाना है। तो ये क्या है जी, आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये पाकिस्तान की उसकी स्ट्रेंथ है। हाँ, हमने देखा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो उनको आउट किया गया, उसमें से निकाला गया, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ना, उसने ये डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है हम उसको डिस्कशन करेंगे कि भाई स्ट्रेंथ है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो किसी भी टाइम भी कोई भी आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है, ठीक है जी। कंट्री के लीगल और पॉलिटिकल लैंडस्केप को बचाने के लिए कोई भी हार्श डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट कर रही होती है, ये भी उसकी स्ट्रेंथ है। और पब्लिक एक्सेस भी है, एमडी कैट के पेपर में चीटिंग हुई है, बच्चे उठ के चले गए हैं जी सुप्रीम कोर्ट के पास, जी हायर कोर्ट के पास चले गए हैं। अच्छा जी, कोई किसी किस्म का केस है, आप कोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो जो पब्लिक एक्सेस है कि अवाम खुद उठ के अपना केस जाके प्रेजेंट कर सकती है, ये क्या है, ये पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम की स्ट्रेंथ है। मे बी कनाडा में ये ना हो, मे बी आपका इंडिया में ये ना हो, मे बी यूएसए में इस तरह की पब्लिक एक्सेस हो ही ना, वहाँ पे अलग तरीका हो, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम है उसकी ये स्ट्रेंथ है, मैंने स्ट्रेंथ बताई। लेकिन मुझसे तो पूछा गया था कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन करो, सो क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते वक्त अब मुझे वीकनेसेस भी बतानी है। और अगेन देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रही होती कि कैसे सर स्ट्रेंथ्स भी एक टाइम पे बता दें, एक ही टाइम पे वीकनेसेस बता दें, तो यहीं पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना, आप सोचो कि यार जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेकिन उसके साथ सुस्त भी तो है। आप अपनी फैमिली का सोचो, इंडिविजुअल लेवल का एनालिसिस करके सोचो, सोसाइटी के लेवल का एनालिसिस करके सोचो, केस शुरू कब होते हैं, खत्म कब होते हैं। तो वहां से आपको क्या होगा, एक वर्ड या कीवर्ड आपके जहन में आएगा, डिलेज एंड ब्लॉकेज, ठीक है जी, बैकलॉग्स, ठीक है जी, आपके डिले भी है जस्टिस सिस्टम में और बैकलॉग भी है। मूवीज में आप देख रहे हो तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम भी ऐसा ही है, उसमें भी डिलेज हैं, उसमें भी बैकलॉग्स हैं। तो पहला वीकनेस जो आपने प्रोवाइड किया कि जुडिशियल सिस्टम फेस करता है एक्सटेंसिव डिले ड्यू टू कैश बैकलॉग, ऑफन लीडिंग टू जस्टिस बीइंग डिलेड फॉर ईयर्स, ठीक है जी, और ईयर्स क्या सेंचुरीज तक चला जाता है। तो आपका डिले एंड बैकलॉग्स क्या है, पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। अच्छा, उसके बाद करप्शन की एलिगेशंस, देखो वर्ड क्या यूज हुआ है, करप्शन एलिगेशन। अगर मैं यहाँ पे यूज करता करप्शन, तो मुझे फिर बाद में क्या करना पड़ता, एविडेंस भी देना पड़ता, मुझे एविडेंस यहाँ प्रोवाइड करना पड़ता, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जुडिशियल सिस्टम है ना, कल को जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, आप कल को सिविल सर्वेंट होंगे, आपको कॉल कौन करेगा, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, जी सर, यस सर करना पड़ता है। तो ये बैरोक्रेट्स की भी ऊपर की गेम है, तो अगर उसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो तो वर्ड देखो क्या यूज हुआ है, करप्शन एलिगेशन। यहाँ पे जो मैंने अल्फाज किया है उसका चुनाव किया, वो क्या है, एलिगेशन, इल्जाम, करप्शन के इल्जाम है। करप्शन करते नहीं है लेकिन करप्शन के इल्जाम है। रिपोर्ट्स ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट का मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा, इन लोअर कोर्ट्स डैमेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द लीगल सिस्टम। कि सर हाँ, हमें पता है जुडिशरी जो है वो करप्ट नहीं है, लेकिन एलिगेशंस पाई जाती है जिसकी वजह से, और स्पेशली कौन सी, लोअर कोर्ट्स में पाई जाती है, ताकि जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी ओवरऑल जस्टिस सिस्टम की क्या होती है, वो अंडरमाइन होती है। और इन इक्वालिटी इन एक्सेस, यहाँ पे पब्लिक एक्सेस का जिक्र है ना, यहाँ पे उसी से मैंने निकाला कि इन इक्वालिटी, ये पुअर जो है वो पिस रहा होता है। और ये कहाँ से मुझे याद आया, जो अभी वो
पता नहीं कौन सा है वो, गुल अहमद की वो जो फ्रेंचाइज है, उनकी जो वाइफ थी जिसने वो गाड़ी चढ़ा दी बाप और बेटी के ऊपर, और वो जो शहीद हो गए हैं, तो उससे क्या है जी, इनइक्वालिटी। अब वो गरीब है, उसे पता है मैं जस्टिस सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता अमीर का, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपना केस छोड़ रहा हूँ। सो लीगल सर्विसेज आर कॉस्टली, दिस इज ट्रू। अगर अल्लाह आपको बचाए इन सर्विसेज से, अगर गए हुए हैं कभी, देखा हुआ है आपने, बहुत कॉस्टली होती हैं। और पुअर के लिए तो इनएक्सेसिबल है कि भाई पुअर है ना, तो उसको कॉस्ट कहाँ से वो बेयर करेगा। तो मैंने क्या किया जी, क्रिटिकल इवेल्युएशन कर दी पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम की, इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैंने उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स बताई, उसकी वीकनेसेस बताई। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा रुकते हैं और सोचते हैं कि अगर क्वेश्चन डिफरेंट होता, क्रिटिकली इवेल्युएट द पॉलिसीज मेड बाय द इमरान खान गवर्नमेंट या प्रीवियस गवर्नमेंट, हमने ये सवाल आ गया है। तो जरा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि क्रिटिकल इवेल्युएट करने का कहा है ना, तो आप क्या करेंगे। आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, इमरान खान ने या पिछली जो गवर्नमेंट है, प्रीवियस गवर्नमेंट है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इमरान खान, प्रीवियस गवर्नमेंट का जिक्र करते हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट ने क्या किया जी, पॉलिसीज बनाई, उनमें बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज थी जिनके नेम ये थे, कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया। नाउ लेट्स क्रिटिकली इवैल्यूएट दोज, वो जो दैट टेन्योर जो गुजरा हुआ उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो उस टेन्योर में जो चीजें हुई अच्छी, उनका जिक्र करोगे, आप इंसाफ कार्ड का जिक्र करोगे, सेहत कार्ड का जिक्र करोगे, अच्छा एहसास प्रोग्राम का जिक्र करोगे, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का जिक्र करोगे, और साथ में आप कहोगे कि बहुत सारी वीकनेसेस भी थी, जैसे 50 लाख घर बनाने का कहा, वो नहीं बनेंगे, 1 करोड़ नौकरी बनाने का देने का कहा गया था, वो नहीं हुई। अच्छा, पीटीआई के दौर में या प्रीवियस गवर्नमेंट के दौर में हमने ये देखा कि उस टाइम पे जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो बढ़ गया, बहुत सारा लोग जो हैं वो सड़कों पे आ गए, और दिस एंड दैट। अब आपने क्या कर दिया, प्रीवियस जो गवर्नमेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर दिया। ना आप पीटीआई के हुए, ना आप पीएमएलएन के हुए, आप एक बैरोक्रेट हो। बैरोक्रेट तो ऐसा ही होता है, उसके सामने लोग आएंगे, सर मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं पीएमएलएन का, नहीं भाई मैं तो स्टेट का नुमाइंदा हूँ, मैं तो स्टेट की बात सुनूंगा। सो दिस वाज व्हाट क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ये जस्ट इसका एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर मैं टाइम लगा रहा हूँ। आगे थोड़ा सा अब चलेंगे, वही आपका क्या है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन चल रही है, उसका अगला पार्ट क्या होता है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। आपने कंपैरिजन करना होता है अल्टरनेटिव्स के साथ। जरूरी नहीं है कि आपने क्या करना है कि हर दफा आपसे पूछा भी नहीं गया और आप क्या करो, आप इसी तरह की कंपैरिजन करने लग जाओ। लेकिन अगर आप ये करते हो और सवाल सिंपल था, तो आपको क्या मिल रहा होगा, +1 और +2 आपको मिल रहा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस गवर्नमेंट का आपने क्या करना था, कंपेयर करना था उसको, उससे पिछली और उससे अगली गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कर दो कि द प्रीवियस गवर्नमेंट जो 2012 में 13 में शुरू हुई, उसमें ये चीजें थी, इसमें ये है। तो आपने वो कंपेयर करके क्या कर दिया, बता दिया कि भाई मैं कंपैरिजन करना भी जानता हूँ और मैं क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहा हूँ, जो मेरी बातें हैं वो बायस नहीं है, ठीक है, वो क्या है, बेस्ड ऑन एविडेंस, और आगे मैं एविडेंस भी दूंगा। तो इन कंट्रीज लाइक यूके और कनाडा देयर आर स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉर फास्टर केस प्रोसेसिंग एंड दिस digitalization of judicial process is in some country has greatly improved access and transparency। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं उनका बता रहा हूँ कि वो किस तरह बेहतर है पाकिस्तान से, और फिर मैं क्या करूंगा, आगे एविडेंस भी दूंगा। अगर तो क्रिटिकल एवेल्युएशन करते वक्त जरा सा भी ये लगा एग्जामिनर को कि आप क्या कर रहे हो, आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हो, दिस इज माय जाती एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, उसमें कोई मिलिट्री के ऊपर क्वेश्चन आ गया था और मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया, और वो सामने लिखा भी इस तरह का था कि पता नहीं मिलिट्री इंटरवीन कर रही है आपके जो नॉर्मल आपकी गवर्नमेंट है उसमें, तो आप इसको किस तरह देखते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट कुछ इस तरह का था। तब मुझे भी नहीं समझ आती होती थी कि व्हाट डज इट मीन बाय क्रिटिकल इवैल्यूएशन। एविडेंस मैंने कुछ भी नहीं दिया, जो सच्ची बातें थी वो कर आया, और वो उस पेपर में मेरे नंबर कम थे, इसलिए कि भाई एविडेंस में प्रोवाइड ही नहीं कर पाया, कंपैरिजन में उसका कर ही नहीं पाया कि भाई इंडिया में जो है आपका जो चीफ रिटायर होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसको छोटा सा घर मिलता है, कोई प्लॉट नहीं मिलते, कोई गाड़ियां नहीं मिलती। अगर वो चीजें मैं लिख के आता, मैं कुछ इंडेक्सेस का जिक्र करता, अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू दैट इंडेक्स, तो मेरी बात बिल्कुल मानी जाती। लेकिन मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो तनकीद कर आया हूँ, और वो चीज एग्जामिनर कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा अनलेस और अनटिल यू प्रोवाइड एविडेंस। तो ये देखें, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, देयर आर 2 मिलियन पेंडिंग केसेस इन द कोर्ट्स, ठीक है, 2 मिलियन केसेस हैं, आपके पास फैक्ट है जिसकी बिना के ऊपर आप इल्जाम लगा सकते हो। In 2020, Transparency International ranked Pakistan low in judicial transparency and efficiency. या according to Justice, पता नहीं, जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है कुछ इस तरह का उसका नाम है, पाकिस्तान की जुडिशरी आई बिलीव 131/140 पे रैंक की थी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कुछ इस तरह की उसकी रैंकिंग थी। जुडिशरी का कोई इंडेक्स था उसके अकॉर्डिंग।
लेकिन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, जिस तरह मैं भूल गया हूँ ना इस टाइम पे, मुझे नहीं याद आ रहा वो क्या था, आप ये वाले वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। ये अब पेपर प्रेजेंटेशन की चीज है, जरा सीखिए, आगे डेफिनेटली सीखेंगे। बट हाँ, समटाइम्स क्या होगा पेपर में, इससे कि आप बैठे हुए फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मैं क्यों नहीं, आपने वर्ड्स चेंज कर देने। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी को उसने लो रैंक किया है। ये मेरे पास एविडेंस है जिसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान की वीकनेसेस मैं बता रहा हूँ जुडिशियल सिस्टम की। और एंड पे मैं क्या करूंगा, कंक्लूजन, सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या करना था, वे फॉरवर्ड अटैच करना था, जो कि मैं नहीं कर पाया। यहाँ पे हमने वे फॉरवर्ड अटैच करना होगा कि पाकिस्तान का जो क्या है आपका जस्टिस सिस्टम है, उसको अगर हम डिजिटलाइज कर दें, वही ऊपर देखो कहाँ से अगेन वही वाली बात आती है। आप लोग होते हो हंगरी नोट्स के लिए, आप लोग हंगरी होते हो कंटेंट के लिए, और कंटेंट जो है वो ऐसे चीख के गला फाड़ फाड़ के कह रहा होता है कि यार मैं सामने पढ़ा हूँ, जरा मुझे देख तो लो। ठीक है, कहाँ पे पड़ा हुआ है कॉन्टेक्स्ट? अगर आपसे सवाल हो कि सर मैं कहाँ से रिकमेंडेशन दूं, मैं मुझे तो कुछ आता ही नहीं, सामने पड़ा हुआ है। डिजिटलाइजेशन ऑफ जुडिशरी अगर यूके और कनाडा को बेहतर बना सकती है तो पाकिस्तान को नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी। ये कर लो, एक वे फॉरवर्ड हो गया। ऊपर पढ़ो, अच्छा जी, लीगली एक्सेस, एक्सेस को इजी बनाया जाए, ईज ऑफ एक्सेस प्रोवाइड की जाए। ठीक है जी, दूसरा वे फॉरवर्ड हो गया। ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने चाहिए, डिपार्टमेंट्स विद इन डिपार्टमेंट्स क्रिएट करके ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए। तीसरा वे फॉरवर्ड हो गया, टू रिड्यूस द डिले एंड इंश्योर फेयरनेस, पाकिस्तान को ई कोर्स का सिस्टम लेके आना चाहिए। ठीक है जी, एक और सजेशन हो गया। अच्छा जी, आपकी मोबाइल कोर्स होती है, अक्सर आपने वो देखा होगा, पूरी वो गाड़ी सी बनी हुई होती है, उस तरह का भी एक ऑप्शन पाकिस्तान में आ रहा है। मैंने क्या कर दिया, फास्टर केस प्रोसेसिंग के लिए ई कोर्स हो सकती हैं, आपकी मूवेबल कोर्स हो सकती हैं। तो मैंने क्या कर दिए, चार सजेशंस दे दिए, और मेरा काम हो गया। कहाँ से सजेशन आए? ऊपर कंटेंट सामने पड़ा था। कोई जरूरत नहीं है मुझे कहीं और कुछ पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है। इट्स बिटवीन के जगलिंग विद डिफरेंट बॉल्स। ठीक है जी, आपकी वो तीन बॉल्स हैं, आपने हर टाइम उनको मूव करते रहना है। पेपर में ये होगा, टाइम की तलवार ऊपर लटक रही होगी। ठीक है जी, कंटेंट माइंड से इवेपोरेट हो रहा होगा। इसीलिए फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले 5-10 मिनट, 5 मिनट 3 मिनट के लिए बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, कीवर्ड्स निकाल दो उस क्वेश्चन के, और क्वेश्चन को जब आप उसकी बेस के ऊपर लिखना शुरू करोगे तो फिर कभी भी आप रुकोगे नहीं। तो जी यहाँ पे जरा सा मैं रुकना चाहूंगा, और मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपको ये सारी चीजें जो अभी तक जो हमने डिस्कस की हैं आपको समझ आई है, प्लीज डू लेट मी नो, ताकि फिर मैं आगे चल पाऊँ, क्योंकि ये थोड़ी सी चीजें ना मुश्किल थी। ऑल गुड, ठीक है। आ, अच्छा, क्वेश्चंस एंड पे जी, क्वेश्चन आप अपने पास नोट कीजिएगा, एंड पे वो करेंगे। चलें, परफेक्ट है, सबको समझ आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर, परफेक्ट। अच्छा, अब दोबारा हम क्या करेंगे, क्रिटिकल इवैल्यूएशन तो हमारी हो गई। क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो आपने सीखी, इंट्रोडक्शन, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, प्रोज एंड कॉन्स, चैलेंजेस, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहो, लेकिन दोनों बायस नहीं होना, न्यूट्रल रहना है। उसके बाद आप कंपेयर करो, अगर आपके पास कंपैरिजन के लिए नॉलेज है, कंपैरिजन के लिए नहीं है, यू कैन स्किप दिस पार्ट। लेकिन एविडेंस इसको स्किप नहीं करना इफ यू वांट कि आपको स्कोर अच्छा मिले। और अगर वे फॉरवर्ड की गुंजाइश है जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गुंजाइश थी, मुझे देने चाहिए थे, नहीं दे पाए, लेकिन आपको मैंने वो क्या कर दिया, आपको अभी दोबारा मैंने वो बता दिए। तो दिस वाज योर क्या जी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अगला आता है डिस्कस का। आपसे अगर पूछा था ना डिस्कस क्या है, इट्स अ बहस। ठीक है जी, बहस करो, डिस्कशन करो। डिस्कशन क्या है? डिस्कशन, व्हेन एन एग्जाम क्वेश्चन आस्क्स यू टू डिस्कस अ टॉपिक, डिस्कस करो। ठीक है जी, इट एक्सपेक्ट्स यू टू एक्सप्लोर इट इन अ बैलेंस्ड वे। आप एक्सप्लोर, डिस्कशन करनी है, आपने उसको बैलेंस्ड वे में क्या करना है, लेके चलना है। आपने क्या प्रोवाइड करना है, डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करना है, जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट से क्या कर रहा हो, चीजों को कवर कर रहा हो, डिटेल्ड एनालिसिस हो, डिफरेंट एस्पेक्ट से हो। अच्छा, उसके बाद मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, सोशल व्यू पॉइंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ये जो हमने वो पीछे एक टेक्निक सीखी थी, पता नहीं उसका क्या नाम था, तो वो क्या थी, पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस जी, बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, एक डिस्कस वाला जो क्वेश्चन होगा, डिस्कस वाला जो थीम होगा, आपने उसमें ये वाली चीज अप्लाई करनी है। इसमें क्या है, आपके लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि डिटेल एनालिसिस हो आपका, जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस करता हो, और आपने मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आपने प्रेजेंट करने हैं। और यहाँ पे एग्जामिनर क्या समझना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन डिस्कस का वर्ड यूज करके वो आपसे लेना क्या चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, वो चाहता है कि आप मुझे इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्म द रीडर फुल्ली।
कि ये जो बच्चा है इसके पास कितना नॉलेज है, ये मुझे इन्फॉर्म कर सकता है बाय डिफरेंट एंगल्स, वेरियस एंगल से ये बच्चा मुझे क्या कर सकता है, टॉपिक के ऊपर लाइट शेड कर सकता है। दिस इज द गाय जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा। तो वो क्या करेगा, आपको कहेगा डिस्कस। अगर वो चाहता है आपको फंसाना चाहेगा तो वो आपको कहेगा क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें आके फंस जाएंगे, नहीं होगी उनसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अगर चलो यहाँ से आपको छोड़ देता है, डिस्कस में आके आपको क्या देख रहा होगा कि आप किस तरह उसको इन्फॉर्म करते हो। क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करो, डिस्कस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये है, इसके कॉजेज ये हैं, इसके इम्पैक्ट ये हैं, पुअर पॉपुलेशन के ऊपर इसका ये असर है, रिच पॉपुलेशन के ऊपर ये है, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ये हो रहा है, अंडर डेवलप कंट्रीज के ऊपर ये है, अच्छा जी प्रॉपरली डेवलप कंट्रीज के ऊपर ये हो रहा है, सोल्यूशन इसमें इंडिविजुअल लेवल के ये हैं, नेशनल लेवल के सोल्यूशन ये है, इंटरनेशनल लेवल सोल्यूशन ये है। दिस इज व्हाट अ गुड डिस्कशन इज। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आप मसला लेके जाते हो ना अपने दोस्त के साथ, यार तेरे पास मैं हूँ डिस्कशन करने के लिए, वो डिस्कशन कितनी लेंथी हो जाती है, समटाइम्स आवर्स लग जाते हैं डिस्कशन। दैट मीन्स कि आपको डिफरेंट तरीके से अगले को क्या करना है, उसको उसको आ, मनवाना है, उसको ये बात जो है वो बावर करानी है कि सर मुझे आता है, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। और इसमें क्या होगा जी, क्या क्या चीजें आप हेडिंग्स क्या क्या आप दे रहे होगे, वो क्या होगी, पहली इंट्रोडक्शन की आपकी हेडिंग होगी। अगर तो दूसरी एक्सप्लेनेशन की देते हो हेडिंग, मतलब जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द जुडिशरी सिस्टम, ऑफ जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कुछ इस तरह की अगर आप चीजें देते हो, दैट इज वंडरफुल। ठीक है जी, आपने इंट्रोड्यूस की चीज, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया और प्रेजेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव्स। वही वाली बात है, अगर आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पता है वो तो, अगर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको कहा जाता है कि डिस्कस द थ्योरी ऑफ फलानी जो भी है, उसमें आप क्या करोगे, आपने उस थ्योरी को किया लेकिन उसके ऊपर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स लगाए। ये थ्योरी हिस्ट्री में कैसे देखी जा रही थी, ये मिडिवियल पीरियड में कैसे देखी जा रही थी, ये उसके बाद इनलाइनमेंट एरा जो था उसमें कैसी देखी जा गई, उसके बाद ये करंट टाइम में कैसी चल रही है। डिस्कशन में ये चीज आएगी। जेंडर स्टडी में कहा जाता है कि डिस्कस द कंडीशन ऑफ वुमेन हेल्थ इन पाकिस्तान, कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो आप वही बताओगे कि आपके सिटी लेवल पे किस तरह की कंडीशन है, सॉरी अर्बन में किस तरह की है, रूरल में कैसी है। मेल सॉरी आपकी जो एज ब्रैकेट है, जो आपके बच्चे हैं, फीमेल पॉपुलेशन है जो बच्चों पे कंसिस्ट कर रही है, उसमें क्या है। ठीक है जी, मैरिड की क्या कंडीशन है, ओल्ड एज में जो वुमेन है उनकी क्या कंडीशन है। जब आप इस तरह सेगमेंट्स करोगे, फिर क्या होगा, आपका क्वेश्चन आपको एक्सेलेंट स्कोर कर रहा होगा। समटाइम्स आप देख रहे होते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं क्या अपनी तारीफ करूं, आई स्कोर 74 इन जेंडर स्टडीज। व्हाट वाज द रीजन, तब मुझे ये वाली चीजें पता थी, डिस्कशन क्या होती है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, ये वाली चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें ऐड करना, फिर टेबल्स ड्रॉ करना, वो तो पेपर प्रेजेंटेशन की चीज है, लेकिन आपका क्या कि टेबल्स के थ्रू, वही वाली बात है कि नॉलेज तो अब आपने प्रेजेंट करना है ना, तो अब वो प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत होगी। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया ना कि एक पार्ट क्या है, इस तरह इस चीज को अंडरस्टैंड करना, कंटेंट देना, और वो कितना खूबसूरती से आप प्रेजेंट करते हो, ये वो चीज उसमें देखी जा रही होगी। और अगर आप थ्योरीज आपको आती हैं, जैसे कि वो इमाम खान की एक थ्योरी है, फिर उसके बाद दो चार और इस तरह के नाम होते थे, अब तो नाम भी टैलकॉट पेरसन और पता नहीं क्या क्या नाम होते थे उन बंदों के। तो आप वो क्या करोगे, वो वाली थ्योरीज अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग, अगर परस्पेक्टिव्स आपको आते हैं, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू फंक्शनल परस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव। ठीक है जी, तो जब आप ये चीजें ऐड करोगे तो तब एग्जामिनर लाइक लिटरली मैं खुद अमेज होऊंगा कि अगर आप ये चीजें करो तो एग्जामिनर भी क्या होता है, अमेज होता है कि दिस इज द गाय या दिस इज द गर्ल जिसको कल को मैंने क्या करना है, पास करना है। और फिर वही वाली बात है, अगर आप कोई बात कर रहे हो उसकी एग्जाम्पल दे दो, कोई फैक्ट दे दो। और जो आपको मैंने अपना नोट्स टेम्पलेट, खैर अभी मेरे पास होगा नहीं, तो वो जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था फैक्ट्स होना चाहिए, फैक्ट बॉक्स अलग हो, रेफरेंस का बॉक्स अलग हो, कोटेशन का बॉक्स अलग हो। दैट वाज नॉट अ जोक। वो ये नहीं था कि मुझे बहुत शौक है कलरफुल चीजों का और मैं आपको बस आपका टाइम जाया करना चाह रहा हूँ। कभी कभार ही सही होता है, लेकिन किसी एक बच्चे का मुझे वीडियोस में कमेंट आ जाता है, सर ये जो तरीका आप बता रहे हैं तो इस तरह तो बहुत टाइम लगेगा। तो मतलब क्या असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए आप जिंदगी के 6-8 महीने भी ना दो तो फिर मतलब हद है। तो फिर क्या है, आपने एग्जाम्पल्स कलेक्ट करनी होती हैं, फैक्ट बॉक्स बना, फैक्ट बुक अपनी जो होती है वो बनानी होती है। आपने रिसर्च पेपर थोड़े बहुत पढ़ के अपने पास एविडेंस रखने होते हैं ताकि आप इन जगहों पे यूज करो। और एंड पे आप क्या करोगे, कंक्लूजन दे दोगे। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन सेम रहेगा, बाकी जो चीजें बीच में हैं वो हमने क्या करनी है, उस तरह प्रेजेंट करनी है। एंड बेयर इन माइंड, यहाँ पे आप देखें इसमें कोई मैंने स्ट्रेंथ्स की बात नहीं की, कोई इसमें मैंने वीकनेसेस की बात नहीं की, देयर इज नथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं है।
एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के बाद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, उन पर्सपेक्टिव्स के ऊपर डिफरेंट मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ और मैं उन पे कंक्लूजन दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग। मुझसे कोई वैल्यूएशन नहीं मांगी गई, मुझसे कुछ नहीं मांगा गया, मुझसे डिस्कशन मांगी गई, तो मैं खुल के डिस्कशन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, वही जुडिशल सिस्टम को अगर डिस्कस करना पड़ जाए तो हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब क्या है जी, जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। वही सेम उसी तरह की बात है। अब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अब एक्सप्लेनेशन में क्या चीज होगी, अब ये तो आप पे तब डिपेंड करेगा ना जब आपका क्वेश्चन आपके सामने होगा, तब आप कुछ उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। अभी तो सिंपल सा हमारा सवाल है कि डिस्कस द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो मैं अब डिस्कशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं डायसेक्ट करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को। चलो और कुछ ही ना सही, चलो मैं कोर्ट्स का ही जिक्र कर लेता हूँ। डिवाइडेड इनटू 3 टायर्स, ठीक है जी। आपका लोअर कोर्ट है, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, हायर कोर्ट्स होती हैं हर प्रोविंस में, और आपका सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है जी। फिर स्पेशलाइज्ड कोर्ट जैसे कि फेडरल शरीयत कोर्ट एंड मिलिट्री कोर्ट। और अभी तो एक और कोर्ट आ रही है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट की थी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट या कुछ इस तरह का उसका नाम था, जो कि आपकी जो ये वाली कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उससे भी ऊपर उसको रख रहे हैं। इस तरह की कोई अमेंडमेंट चल रही है, तो करंट अफेयर्स पर नजर रखा करें, वीडियोस देखा करें। तो ये क्या है, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, जुडिशियल सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया। कोई इसमें मैंने ये नहीं कहा कि इसमें ये मसले हैं, उसमें वो मसले हैं, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लगाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा ना, डिस्कशन करनी है, बहस करनी है, तो लिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से उठाता हूँ वेरियस व्यू पॉइंट्स। चलो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में एग्जामिनर को, वो मैं बता देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि सपोर्टर जो हैं पाकिस्तान की जुडिशरी सिस्टम के, वो क्या कहते हैं। एडवोकेट फॉर पाकिस्तान जुडिशरी हाईलाइट्स इट्स इंडिपेंडेंस। अगेन वही पीछे से कंटेंट उठाया हुआ है, कोई नए नोट्स नहीं बाय किए, कुछ नया नहीं लिखा हुआ, एक ही चीज है, उसको मैं जगल कर रहा हूँ। ये मेरी अब दिमाग की एबिलिटी है कि मैं कहाँ कहाँ पे कंटेंट को फिट कर पा रहा हूँ। एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इवन डिस्क्वालीफाई पॉलिटिकल रीजन एज सीन इन द लैंडमार्क केसेस। नाम नहीं लेना, पता नहीं बताना, किसी को पॉलिटिकली वो आपने नहीं टॉर्चर नहीं करना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या, एज सीन इन द लैंडमार्क केसेस। पाकिस्तान में पीटीआई का सबसे बड़ा लैंडमार्क केस है इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन कितनी मोहब्बत हो आपको खान साहब से, मुझे कितनी मोहब्बत हो, मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि पेपर पास करना है ना, आपका कंसर्न ये होना चाहिए। मैंने अपना क्या कर दिया, सपोर्टर्स का व्यू पॉइंट दे दिया, क्रिटिक्स का मैं देता हूँ। ऑन द अदर हैंड, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट जुडिशियल डिले एंड द ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। वही पुराना कंटेंट जहाँ पे यूज हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वीक करता है। करप्शन, इनएफिशिएंसी, एक्सटर्नल पॉलिटिकल प्रेशर स्पेशली ऑन द लोअर कोर्ट फर्दर अंडरमाइन द पब्लिक ट्रस्ट। पीछे वाली बातें यहाँ पे यूज होगी। इनको मैंने डिफरेंट परस्पेक्टिव्स का नाम दे दिया। पीछे वो क्या थी, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस थी, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स से। अब उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट परस्पेक्टिव, एक हेडिंग मैंने दी है और पूरी कहानी बदल गई है। वो जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, दैट इज द थिंग। कंटेंट हमेशा वही रहता है जी। कंटेंट के पीछे पागल होना छोड़िए, दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और सोचा करें कि वेयर एंड व्हाई आई विल बी यूजिंग दिस कंटेंट, कहाँ पे मैं यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, क्यों यूज करूंगा। तो जब आपको ये चीजें समझ आ गई, तो एक ही चीज के साथ आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीजें वो कर सकते हो। अब आते हैं आपके सपोर्टिंग एविडेंसेस, ठीक है जी। अगर आप देना चाहते हो वंडरफुल, नहीं है तो सपोर्टिंग एविडेंस भी कह सकते हो, और इसको आप क्या कह सकते हो, एग्जाम्पल भी कह सकते हो। द जुडिशरी हैज प्लेड पिवटल रोल इन शेपिंग पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स और रिपोर्ट्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स अवर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन। यहाँ पे जो सपोर्टर का व्यू था उसकी आपने एग्जाम्पल दे दी, और इसको आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हो। दिस वुड बी अ ग्रेट एक्सरसाइज कि अगर आप क्या करो, मैं क्या करता और आप क्या करो, कि यहाँ पे मुझे ऐड करनी चाहिए थी एग्जाम्पल, यहाँ पे उसकी मैंने एग्जाम्पल दे दी, वंडरफुल। और इसकी दूसरी की जो है एविडेंस है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल। एंड पे क्या आ गई जी, कंक्लूजन आ गई, सेम वही वाली कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन ऊपर वही, दूसरा यही, और उसके बाद कंटेंट, कंटेंट के साथ जगल करना है। हेडिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की दे दोगे तो आपका क्रिटिकल एनालिसिस बन जाएगा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू दे दोगे तो आपकी डिस्कशन बन जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं। अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर, तजिया। आपका वो एनालिस्ट, ठीक है जी, जो मैं एंकर हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ, एनालिसिस करता हूँ, ये करता हूँ। आई एम नॉट अ डिस्कशन गाय, आई एम एनालिस्ट। तो इन दोनों में क्या होगा, फर्क होगा। तो एनालिसिस क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिस्कशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर क्रिटिकल इवेल्यूशन, जरा सा हम वो देखने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस रिक्वायर्स यू टू ब्रेक अ टॉपिक इनटू इट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स, ठीक है जी, छोटे छोटे उसके जो पार्ट हैं, जैसे जुडिशियल सिस्टम है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में करूंगा, हायर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मैं शायद उसको इस तरह की डिस्कशन में कर लूँ।
एग्जामिन ईच पार्ट इन डिटेल एंड एक्सप्लेन हाउ दे इंटर रिलेट। क्लाइमेट चेंज को एनालिसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, ठीक है जी, मैं कहूंगा कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में क्या कर रहा है, वो डिफरेंट जगहों के इम्पैक्ट कर रहा है, ग्लेशियर्स के ऊपर ये इम्पैक्ट हो रहा है, आपका एग्रीकल्चर के ऊपर ये इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी पॉपुलेशन के ऊपर ये हो रहा है, तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो पानी ज्यादा जाया होगा, आपका ड्रिंकेबल वाटर के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे एंड सो मेनी अदर थिंग्स। आप क्या कर सकते हो उस चीज को, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए हेल्थ के ऊपर कुछ इस तरह की क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन जी, मतलब अभी पॉपअप साउंड, क्वेश्चन प्लीज ना एंड पे कीजिए, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह फिर डिस्ट्रैक्ट ही हो जाता हूँ मैं। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है आपको, किसी का मैसेज आया, स्क्रीन शो हो रही है आपकी या नहीं? स्क्रीन यस, ये फिर आप लोगों का जी, इफ्रा नहीं हो रही, हानिया हो रही है, तीमिया हो रही है, दो चार और भी कहें जी, लिखते हैं यस। ये फिर आपके इंटरनेट का इशू होगा जी, प्लीज, मतलब मेरे एंड से इट्स ऑल फाइन। बहुत सारे यस आए हुए हैं, तो क्वेश्चन प्लीज अभी ना रेज करें, एंड पे आई एम हियर, इधर ही हूँ, तो एंड पे हम क्वेश्चन करेंगे। चलें, परफेक्ट है जी। तो वी वर ऑन एनालिसिस, ठीक है जी। एनालिसिस में हमने क्या करना था, आपने एनालाइज करना है, तो जब तक आप उसको डिफरेंट एंगल से ब्रेक नहीं करोगे, इस टॉपिक को तोड़ोगे नहीं, तब तक आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाओगे। एंड अंडरस्टैंडिंग द डीपर स्ट्रक्चर्स, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, वही वाली बात है, अगर एक छोटी सी हम उस स्टेप्स की एक्सरसाइज करें, तो क्या है जी, आपने अगर करना है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कंपोनेंट्स, क्लाइमेट चेंज के क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब किन किन चीज़ों के ऊपर वो इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा जी, आपके पॉलिटिकल सिस्टम के, जुडिशरी के क्या कंपोनेंट्स हैं, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, मिलिट्री के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपने कंपोनेंट्स, उसके बाद एग्जामिन करो ईच कंपोनेंट को, डिस्कस करो रिलेशन हायर कोर्ट लोअर के साथ, लोअर हायर के साथ कैसे जुड़ी हुई है, और कॉजेज एंड इफेक्ट्स कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि लोअर कोर्ट में क्या है जी, करप्शन हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हायर कोर्ट के ऊपर। हायर कोर्ट की जो अथॉरिटी है या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी अंडरमाइन कर दी जाएगी। लोग कहेंगे यार ये छोटी कोर्ट वाले खा रहे हो तो ऊपर वाले तो करोड़ों खा रहे होंगे, जैसे हमने पीछे किया कि लोअर कोर्ट की करप्शन हायर कोर्ट्स को भी क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। और एंड पे क्या है जी, ड्रॉ करो आप अपना कंक्लूजन बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। सो बेस्ड ऑन माय एनालिसिस मैं क्या कहूंगा कि भाई पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स हैं या ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जो भी अपना मेरा एनालिसिस होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है मेरे पास, एनालाइज द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अगेन इंट्रोडक्शन आपका सिंपल वही रहेगा, आप आओगे की कंपोनेंट्स के ऊपर, आप आओगे किसके, उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या फॉलो किया जाता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे उसमें है, और केसेस का जो बैकलॉग है वो कैसा है। ये इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो कंपोनेंट में कोर्ट का स्ट्रक्चर आता है, हायरार्किकल नेचर है, लोअर कोर्ट हायर कोर्ट जो भी आपको पता है वो वाली चीजें हैं। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, पाकिस्तान का हाइब्रिड लीगल सिस्टम है जो कि सेकुलर लॉ और इस्लामिक प्रिंसिपल्स को भी क्या करता है। आज आप कोई इस्लाम से हट के कोई बात करोगे, आपके ऊपर ब्लास्फेमी भी लगेगी, आपके ऊपर बहुत सारी इस तरह की चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, उसके ऊपर हमारी कोर्ट्स चलती हैं। दिस ब्लेंड समटाइम्स क्रिएट लीगल इनकंसिस्टेंसीज एंड ओवरलैप विद दैट कॉम्प्लिकेट डिसीजन मेकिंग, स्पेशली इन केसेस जैसे कि फैमिली लॉ और ब्लास्फेमी के केसेस बहुत क्रिटिकल होते हैं। ये वर्ड सोच समझ के बोला करें, पाकिस्तान में क्या से क्या हो रहा है आजकल, तो लाइक इसका बड़ा ख्याल भी किया करें। और ये क्या है जी, पाकिस्तान का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इस्लामिक भी है और सेकुलर भी है। मैं क्या कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ लीगल फ्रेमवर्क को कि अच्छा सेकुलर भी है और इसके छोटे, मैंने कोर्ट्स के क्या किए, अब लीगल सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट कर दिए। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर आया, लीगल फ्रेमवर्क के भी छोटे छोटे मैंने पार्ट करके एग्जामिन कर दिया। उसके बाद मैं आता हूँ जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर। वाइल हायर कोर्ट स्पेशली सुप्रीम कोर्ट हैव एक्सरसाइज इंडिपेंडेंस एज सीन इन द की रूलिंग, लोअर कोर्ट आर ऑफन परसीव्ड टू बी वल्नरेबल टू करप्शन, लोकल इन्फ्लुएंस एंड इनएफिशिएंसी। केसेस का बैकलॉग है, वही वाली पुरानी वाली एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, उठाऊंगा, और एंड पे मैं क्या कर दूंगा, कंक्लूजन प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया, उसकी की कंपोनेंट्स बताए, और उसके बाद हमने कंपोनेंट का एनालिसिस किया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एंड पे आपको कंक्लूजन प्रोवाइड कर दी। ये क्या थे जी, मैंने एनालिसिस कर दिया। अच्छा, ये सिर्फ एक ही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब जब पास्ट पेपर के एनालिसिस, पाकिस्तान अफेयर्स की आपकी 2 वीडियोस रहती हैं जो कि इंशाल्लाह नाउ आई एम इन माय गुड हेल्थ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मिल रही होंगी।
एक में हम पेपर प्रेजेंटेशन सीखेंगे जो कि अब तक पढ़ा पढ़ा के शायद आपने सीख ही ली होगी, और दूसरा होगा पाकिस्तान अफेयर्स के कोई 2 पास पेपर में उनका एनालिसिस मैं आपके सामने करूंगा। एनालिसिस वही वाली बात है, देखें एनालाइज का मैंने वर्ड यूज किया तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल बी ब्रेकिंग देम इनटू देयर रिस्पेक्टिव पार्ट्स। इसका क्वेश्चन ऐसे होगा, उसमें हम डीपर स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो अब आपको जब भी एनालिसिस का वर्ड आए तो समझ आ जानी चाहिए। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पाकिस्तान अफेयर्स के 2 जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनको मैं क्या करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, और करंट अफेयर्स के भी हम 2 करेंगे। फिर उसके बाद इस्लामियात और जीएसए के ऊपर आएंगे। दिस ब्रेक डाउन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अगर क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करें, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाइल रीडिंग। अगर आप रीड भी कर रहे होते हो ना, पढ़ रहे होते हो, तो जिस तरह भी मैं रुक रहा हूँ ना, लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में आपने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन हो, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस डिस्कस की जाए, अच्छा उसके बाद कंपेयर किया जाए, और उसके बाद उसको जो है जी एविडेंस दिया जाए, और वे फॉरवर्ड बताया जाए, एंड पे कंक्लूजन दे दी जाए। ये क्या था जी, मुझे लगता है क्रिटिकल एनालिसिस था। डिस्कशन का था, डिस्कशन में क्या है जी, इंट्रोड्यूस कराओ, एक्सप्लेन करो, ठीक है एक्सप्लेन करो, उसके बाद क्या करो जी, उसको डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट थ्योरीज अप्लाई करो, वंडरफुल। और उसके बाद क्या था जी, एग्जाम्पल, ठीक है एग्जाम्पल आप प्रोवाइड करो, एंड पे कंक्लूजन दे दो। सो जी, ये जो अभी लाइव आपके सामने मैंने एक एक्सरसाइज की है, दिस इज कॉल के रिकॉलिंग, या अपने ब्रेन को टेस्ट करना। आपका कॉन्शियस माइंड भी होता है, सबकॉन्शियस भी होता है। 5, 10, 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, हर बंदे का अपना अपना अलग अलग टाइम होता है। उसके बाद उसका एक्टिव माइंड सोने लग जाता है, सबकॉन्शियस टेक ओवर कर लेता है। सबकॉन्शियस देख रहा होगा, ऐसे बैठा होगा, हाँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होगा। सो टू अवेकन योर, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, उसको जगाने के लिए ना, एकदम रुक के ये जो एक्सरसाइज मैंने की है ना, यार सोचो मैंने पहले क्या पढ़ा था। आपका दिमाग इस तरह एक्टिव होता है, उसकी वो जो टाइमिंग है जिससे वो सोच, मतलब वो ज्यादा एक्टिव रहता है, वो बढ़ती है। आपने देखे होंगे वो तलहा रफीक का एक इंटरव्यू, अगर आपने पिछले टॉपर का सुना हो, तो वो कहता था कि मैं 12-14 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है जी। और अक्सर नीचे कमेंट आए हुए, या 12-14 घंटे पढ़ते हो, सोते कब हो, ये क्या। दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ मैटर हियर। पॉइंट ऑफ मैटर इज कि वो बंदा कैसे पढ़ता था 10-12 घंटे इस तरह। जब ये अच्छे अच्छे टॉपर्स के साथ आपकी कोई डिस्कशन हो ना, तो आप उनसे ये चीजें पूछा करो। और वो जो आपके सामने भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वही चीज है। रुका करें और पीछे जाके टेस्ट किया करें कि आपने पीछे क्या पढ़ा, पीछे क्या एग्जाम्पल थी, क्या फैक्ट था, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव हो। सो हमने ये एक्सरसाइज पास कर ली। अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, दैट इज एक्सप्लेन का टॉपिक। समवट सिमिलर है, कोई इसमें इस तरह की वो चीजें नहीं पाई जाएंगी। व्हेन यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन समथिंग इन एन एग्जाम, यू नीड टू मेक अ कॉन्सेप्ट क्लियर। एक्सप्लेन करो, एक ही चीज को रगड़ो, घिसी जाओ घिसी जाओ घिसी जाओ, कि वो क्लियर हो जाए, ठीक है जी। एक्सप्लेन करना, वजाहत करना, वजाहत करने के लिए क्या क्या होगा, व्हाट इट इज, ये क्या है, हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एग्जाम्पल विल एड वैल्यू, यहाँ पे एग्जाम्पल जो है सबसे ज्यादा वैल्यू रखेंगी। ई एक्स फॉर explanation and ex for example, तो इस तरह आप याद कर लो इसको। this involves giving a clear straightforward account that helps the reader understand the topic thoroughly। आपका जो टॉपिक है, जब तक वो वजाहत नहीं करोगे, आपके रीडर को समझ नहीं आएगा। उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे, डिफाइन करो। एक्सप्लेन करनी है ना कोई चीज, डेफिनेशन की हेडिंग दे सकते हो, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन द कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है जी। सबसे पहले मैं क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसको क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। क्लाइमेट चेंज दैट इज द आपका फलाना फलाना फलाना, it has a multi-dimensional impact on Pakistan's economy, including individual level, including फलाना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसकी मैं वजाहत कर रहा हूँ। तो पहले डिफाइन करें, इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद डिटेल बताएं, ब्रेक डाउन द सब्जेक्ट, एक्सप्लेन ईच पार्ट। कॉजेज क्या हैं उसको बताओ, कैसे मेन मेड कॉजेज कौन से हैं, नेशनल कॉजेज कौन से हैं, जो जो आपके माइंड में आता है, विद डिफरेंट सब हेडिंग्स। पेपर प्रेजेंटेशन में अगेन हम ये चीज देख लेंगे। तो आपने क्या किया, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर आपने रीजंस देने हैं, ठीक है जी। क्लैरिफाई व्हाई थिंग्स हैपन और व्हाई सर्टेन एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे हमने ई एक्स फॉर एग्जाम्पल, ई एक्स फॉर एक्सप्लेनेशन सीखा है। एग्जाम्पल दो, और एंड पे आप क्या कर दो, अपने आइडियाज को सम अप कर दो, दिस वाज योर एक्सप्लेनेशन। अगेन क्या है जी, सेम। एक्सप्लेन करो जुडिशियल सिस्टम। जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं बताऊंगा ना कि जुडिशियल सिस्टम है क्या। फिर उसके बाद कोर्ट के स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लोअर कोर्ट है, हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, काम कैसे करती है मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, काम के बारे में बता दिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक ही चीज के ऊपर बार बार आना, डिफरेंट एंगल से। कभी इंपॉर्टेंस का एंगल आ रहा है, कभी हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट वर्क्स, व्हाई इज इट फीलिंग,
डिफरेंट हमने क्या कर दिए, उसके हाउ व्हाट व्हाई लगा के एक्सप्लेन कर दिया, उसकी वजाहत दे दी। एंड पे क्या है, आपकी एग्जांपल्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और उसके बाद आपकी क्या आ चुकी है, कंक्लूजन। एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने इसमें ही देनी है, और क्रिटिकल एनालिसिस में कोई एग्जाम्पल हर जगह पे काम आती है। सर दाऊद सलीमी नियर पियर पे इंस्ट्रक्टर हैं सोशियोलॉजी के, वंडरफुल गाय, सेकंड पोजीशन इन 2019। सोशियोलॉजी का पेपर टॉप किया था उन्होंने, खैर थे वैसे भी टॉपर थे, सेकंड पोजीशन भी टॉप ही होता है। वो कहते थे सोशियोलॉजी का पेपर है कि एग्जाम्पल्स जितनी दे सकते हो, और वहां से ही मैंने ये वाली चीज सीखी हुई होती थी कि यार सर आप जब पेपर में एग्जाम्पल देते थे तो कैसे आपका दिमाग चलता था। वो कहते थे आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिया करो, वो ये नहीं सिखाते थे कि जो जो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे सोचो, मल्टीपल, ये मेरी अपनी पक्की पकाई देगे हैं जो दस्तियाब है बेचने के लिए, तो ये क्या है आप इस तरह सोच सकते हो। एग्जाम्पल्स नहीं याद आ रही, बैठो यार मैं खुद अपने लेवल पे आके सोचता हूँ ना, मुझे क्या समझ आता है। आप ये वाली एक्सरसाइजेस करके एग्जाम्पल्स देते हो, हर पेपर में बहुत काम आती है। एग्जाम्पल्स हो गई आपकी, सॉरी एक्सप्लेनेशन होगी, और ये जो कि एक सिंपल सी इलिस्ट्रेट करो, यानी इलिस्ट्रेट करना, बनाना, डायग्राम्स बनाना, अगेन आपका क्वेश्चन है प्लीज ना पूछें। illustrate, enumerate, elaborate, describe. These are somehow equally relevant. एक ही चीज है. When you are asked to IEDD, यानी आपका illustrate, enumerate, elaborate, you need to explain a concept using examples, diagram, flow charts, scenarios, tables, maps. ये है. जब आपसे ये वाली वर्ड illustrate का वर्ड आ गया ना, तो फिर आप समझो illustrate the regional dynamics या changing regional dynamics, या इन्यूमरेट द चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स एंड रोल ऑफ पाकिस्तान, ये इस तरह का क्वेश्चन है। रीजन का मैप होगा, रीजन के बारे में कुछ टेबल बनाया होगा, एशिया में ये कंट्रीज हैं, ये इतना कंट्रीब्यूट करता है, ये करता है, जहां पे आपने उस चीज को ऐड करना है तो एक्स्ट्रा नंबर। देखो अगेन मैं दोबारा थोड़ा सा टाइम लूंगा कि अगर तो 30 35 40 पे पास होना है, अगर तो आप सोच रहे हो कि यार बस पास होना इज इनफ, तो फिर ये चीजें जरा इसका स्ट्रेस ना लो, जरा ना कहो कि यार वैसी बकवास है, लिटरली ये बकवास है। अगर क्या करना है 40 तक आपने 40 45, लेकिन 60 70 तक स्कोर करना है, कल को मुझे सबसे पहले, फिर खुद को, फिर अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, तो ये छोटी छोटी, हमेशा टॉपर क्या कर रहा होता है, टॉपर का हमेशा यही होता है कि वो उन चीजों के ऊपर गौर कर रहा होता है जहां पे दूसरे नहीं कर रहे होते। किसी को क्या लगा क्रिटिकल एनालिसिस का, या मुझे क्या लगा कि मैं अपना दिमाग खाऊं, आप लोगों को ये चीजें सिखाऊं। तो आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना है, एक बनना अगर टॉपर है तो फिर आपको ये वाली चीजें करनी पड़ेंगी। यार फिर क्वेश्चन आप कर रहे हो। अच्छा चले मैं इस पे दोबारा आता हूँ, क्योंकि इसको एंड करेंगे, अभी कुछ टाइम है, थोड़ा सा ही आगे रह गया है। एक्सप्लोर, जो कि पीछे हमने देखा हुआ है, एक्सप्लोर करना चीजों को, पॉसिबल एस्पेक्ट, डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सिमिलर वही है कि आप एक्सप्लेन करो और एक्सप्लोर करो, वही सिमिलर चीजें हैं। when you are asked to explore a topic, it means you should investigate the subject in depth, तो इन्वेस्टिगेट करो, डिफरेंट एस्पेक्ट लगाओ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, परस्पेक्टिव उसके ऊपर लगा दो। इसका क्या है जी, गोल क्या है, टू प्रोवाइड अ ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन रादर देन जस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, चीजों को एक्सप्लेन कर दो, ये ऐसे काम करता है, व्हाट व्हाई एंड हाउ की अप्रोच लगा के। एक्सप्लोर करने में क्या है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराओ, फिर इन्वेस्टिगेट करो डिफरेंट डायमेंशंस को, कैसी डायमेंशंस, वही पेस्टल एनालिसिस, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। कंसिडर मल्टीपल परस्पेक्टिव, डिफरेंट लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं। यहीं पे हो जी, अकॉर्डिंग टू फेडरल शरिया कोर्ट, अकॉर्डिंग टू लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स। इस तरह की आप वो क्या कर सकते हो, मल्टीपल परस्पेक्टिव यूज कर सकते हो। आस्क अ क्वेश्चन एंड गिव द कंक्लूजन। ठीक है जी, जरा सा प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। इंट्रोड्यूस करो जुडिशरी को, हमने कर दिया, ठीक है जी। क्या है, एक्सप्लोर करो, पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम इज एसेंशियल फॉर अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ बट इट फेसेस चैलेंजेस इन एफिशिएंसी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, एफिशिएंसी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बात करनी है। पहले मैं सबसे पहले हिस्टोरिकल डायमेंशन का जिक्र करूंगा कि ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ था, इस्लामिक प्रिंसिपल भी इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से टेंशन हैं, सेकुलर और रिलीजियस टेंशन पाई जाती हैं। फिर उसके बाद रिलीजियस के होते हुए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हमें पाया देखने को मिल रहा होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल प्रेशर है लोअर कोर्ट्स के ऊपर, जो कि जुडिशियल अटॉनमी को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। सोशियो इकोनॉमिक क्या है, वेल्थ डिस्पैरिटी, सेम वही पुराना केस याद करें, ये लड़की वाला रिसेंट वाला, कि भाई वेल्थ थी तो वो निकल चुकी है, और नहीं थी तो पकड़े जा चुके हैं। जुडिशियल एफिशिएंसी, ठीक है जी, जुडिशियल स्ट्रगल्स विद बैकलॉग ऑफ केसेस, स्लो प्रोसेसेस। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है, मैंने क्या किया, एक पर्सपेक्टिव लगा दिया।
E-forms in the countries like India and UK offer potential model for improving Pakistan judicial system. तो अगर मुझे एक्सप्लोर करना है डिफरेंट डायमेंशंस को, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को, तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा इसको किसी अच्छी कंट्री के साथ। कंपैरिजन मेरा क्या करेगा, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। क्रिटिकल एनालिसिस में भी हमने क्या किया था, कंपेयर का पर्सपेक्टिव लगाया था, कंपैरिजन लगाया था, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो। और अगर यहाँ पे कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव की जगह मैं एग्जाम्पल की भी हेडिंग दे देता, एग्जाम्पल फॉर पाकिस्तान टू लर्न फ्रॉम, एग्जाम्पल फॉर पाकिस्तान टू लर्न फ्रॉम, कितने मजे की हेडिंग है। आप ये वाली हेडिंग दे दो और उसके नीचे ये लिख दो, और एंड पे आप क्या कर दो, अपनी कंक्लूजन दे दो। सो दिस वाज एक्सप्लोर, ठीक है जी, क्या हुआ, डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड पर्सपेक्टिव। और एंड पे सब्सटैंशिएट, शुरू वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये सब्सटैंशिएट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसलिए इसको मैंने एंड पे रखा हुआ है, होपफुली दिस विल बी द एंड। तो क्या है सब्सटैंशिएट, व्हेन you are asked to substantiate something in an exam or in a discussion, it means you need to provide evidence or support for your argument or claim. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो अगर आप लोग मुझसे पढ़ चुके हो, पढ़ रहे हो या पढ़ोगे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपको मैंने हमेशा कहा हुआ है कि आपने अपना व्यू पॉइंट तो देना ही देना होता है, वो तो साबित करना ही करना होता है विद एविडेंस, विद सपोर्ट। आपने दूसरे के एविडेंस को क्रॉस करना होता है। तो सब्सटेंशिएशन क्या होती है, वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है आर्ग्यूमेंटेशन से निकला हुआ, कि आपने क्या करना है, बहुत सारे फैक्ट्स, एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिक्स, रेफरेंसेस फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज सोर्सेज आपने क्या करने होते हैं, दे के सब्सटैंशिएट करना होता है, ताकि आप क्या करो, आपका जो सपोर्ट है, आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आपका जो क्लेम है, वो सच लगे। कैसे करोगे, सबसे पहले मेक अ क्लेम, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को इम्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सब्सटैंशिएट। मैं कहूंगा कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं कहूंगा कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हमें देखने को ये मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स जो कि हमें दिए गए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वजह से तरफ से 2022 का फ्लड जो था उसने $30 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को किया। जो आपका क्या नाम है उस बंदे का जी, एंटोनियो गुटरेस पाकिस्तान आया था 2022 में, उसने कहा था मूनसून पाकिस्तान में इट्स लाइक मूनसून ऑन स्टेरॉइड, ठीक है, मूनसून ऑन स्टेरॉइड पाकिस्तान के लिए उसने वर्ड यूज किया था। उसने दूसरी कंट्रीज को वार्न किया था कि अगर पाकिस्तान से तुम लोग सबक नहीं सीखोगे तो यू विल बी द नेक्स्ट। तो ये क्या हुआ, अब देखो ये मुझे क्यों इतनी चीजें याद आ रही है, 2022 का कंटेंट है इसलिए याद आ रहा है, वही रुक रुक के मैं पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, पहले भी था कि जो पढ़ो उसको थोड़ा सा रुको। तो ये क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, एंटोनियो गुटेरेस का जिक्र, यूएनएफसीसी उसका जिक्र कर दो बीच में, इंटरनेशनल वो क्या है जी, आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका जिक्र कर दो। शहबाज शरीफ की कोटेशन कि पाकिस्तान जो है, पता नहीं उनकी इस तरह की कोटेशन थी, वो अब मुझे याद नहीं पड़ रही। अच्छा, एंटोनियो का आपने जिक्र कर दिया, आपने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज शेरी रहमान की कोटेशन है वो आप ऐड कर सकते हो। तो देखो आपने डिफरेंट फैक्ट्स दे दिए, डिफरेंट एग्जांपल्स दे दी, स्टैट्स दे दिए, रेफरेंसेस दे दिए, तो दिस इज सब्सटैंशिएशन। ऐसे नहीं होगा कि आपसे पूछा जाए कि इज क्लाइमेट चेंज मिथ और रियलिटी, सब्सटैंशिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट फ्लड्स इन पाकिस्तान, और आप वहां पे डिफाइन करने बैठ जाओ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नो, द गाय हैज नॉट आस्क्ड यू टू डिफाइन या एक्सप्लेन, उसने आपको वर्ड क्या यूज किया, सब्सटैंशिएट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल एनालिसिस और बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सटैंशिएशन। तो आपने क्या किया, आपने इंट्रोडक्शन दिया, मेक अ क्लेम, उसके एविडेंस प्रोवाइड करो, और फिर बताओ कि ये कैसे रेलेवेंट है किसके साथ, आपके टॉपिक के साथ जो कि आपका क्लेम है उसके साथ। क्लैरिफाई हाउ द एविडेंस स्ट्रेंथन्स योर आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्लेम क्या है मेरा, इंट्रोडक्शन ऊपर वही है, उसको मैंने काट दिया यहाँ से। वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम इज द सिग्निफिकेंट बैकलॉग ऑफ केसेस which delays the justice for many citizens। क्यों मैं जुडिशरी के ऊपर इल्जाम लगाऊं, मैं क्यों कह रहा हूं, आई हैव एविडेंस, मेरे पास वो पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू 2022 रिपोर्ट बाय लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, over 2 million cases were pending in courts across the country with a significant number ये वो unsolved for more than a decade। हाँ डेकेड है, मैं पीछे सेंचुरी कह चुका हूँ, डेकेड है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। दिस बैकलॉग इज एट्रीब्यूटेड टू द शॉर्टेज ऑफ जजेस एंड इनएफिशिएंट कोर्ट प्रोसीजर्स। मैंने यहाँ पे ये जिक्र किया ना, बैकलॉग ऑफ केसेस एंड डिले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैंने एविडेंस दिया ना, मैं बता रहा हूँ कि क्यों है ऐसा। द एवरेज केस टेक्स ईयर टू रिजॉल्व ड्यू टू मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, आउटडेटेड प्रैक्टिसेस एंड ओवरबर्डन जजेस। तो ये क्या हुआ, मैंने ऊपर क्लेम किया, उस क्लेम को मैंने आगे एक्सप्लेन किया। ऐसे नहीं है कि मैं क्लेम करके कहूँ कि अकॉर्डिंग टू फलान इंस्टीट्यूट, मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी पाकिस्तान जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ और पाकिस्तान डिजर्व करता है एड। ये एक क्या है, मेरा एविडेंस है कि आईपीसीसी के अकॉर्डिंग क्या है,
पाकिस्तान को एड मिलनी चाहिए। और उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या दूंगा, मैं एक्सप्लेनेशन में कहूंगा कि पाकिस्तान जो है दुनिया के उन कंट्रीज में आता है जो लेस देन 1% क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 मोस्ट इम्पैक्टेड, जो कि मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज हैं फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, उनकी लिस्ट में आ रहा है। कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है और जो इम्पैक्ट है वो टॉप 10 के लेवल का है। इसी तरह चाइना है जो दुनिया का फर्स्ट नंबर का प्रोड्यूसर है आपका, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो टॉप 10 में शायद नहीं फॉल कर रहा। तो ये क्या है, मेरे पास उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। कोई भी सवाल हो, वही वाली बात है, अगर आपसे कहा जाता है सब्सटैंशिएट, और आपसे ये नहीं है कि आप खुद अपना क्लेम करोगे, वो क्वेश्चन आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा, आपसे वो पूछ रहा होगा, आपको सामने नजर आ रहा होगा कि आपने आया लेफ्ट साइड लेनी है, राइट साइड लेनी है, आपने यस वाली तरफ जाना है कि नो वाली तरफ जाना है। यस तरफ जाओ फिर एविडेंस दो, नो वाली तरफ जा रहे हो फिर एविडेंस, एक्सप्लेनेशन, और एंड पे आप क्या प्रोवाइड करते हो, कंक्लूजन। ये आपका क्या है जी, आपका सब्सटेंशिएशन है। और अगेन इसको पीछे मैंने रखना था, ये आगे आ गया है। और कमेंट, कमेंट का आपको भी सिंपल वाला होता है, व्हेन यू आर आस्क्ड टू कमेंट, इसमें आपने अपना पर्सनल ओपिनियन देना होता है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। कमेंट का सवाल ना जरा सा आपको क्या करेगा, आपको मजबूर कर देगा अपना पर्सनल ओपिनियन देने के लिए। लेकिन आपने याद रखना है सीएसएस का एग्जाम है, एग्जामिनर कमेंट के चक्कर में आपको फेल ना कर दे। तो आपका कमेंट जो होना चाहिए वो बड़ा स्टेट लेवल का होना चाहिए, जिस तरह कि आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका ही होना चाहिए। किसी भी ब्यूरोक्रेट से पूछो सर आप पीटीआई के सपोर्टर हो, इमरान खान के सपोर्टर हो, नवाज शरीफ के, उनको कोई कमेंट नहीं करेगा, गवर्नमेंट के सपोर्टर नहीं, गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ मैं, तो आपकी खिदमत के लिए हूँ। बड़े वो चिकने चुपड़े हुए जवाब वो दे रहे होते हैं। तो ये क्या है, पर्सनल ओपिनियन कमेंट करो, लेकिन क्या है, स्टेट लेवल का हो। इंट्रोड्यूस द टॉपिक, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, सपोर्ट करो अपने ओपिनियन को, कंसिडर इम्प्लीकेशंस कि जो आपका ओपिनियन है उसके क्या आगे डिफरेंट रेमिफिकेशंस क्या होंगी, आप वो कर लो। और एंड पे आप क्या कर देते हो, कंक्लूड कर देते हो। अगेन वही वाली बात है, अगर judicial system of Pakistan is a critical component of governance, yet it faces numerous challenges that hinder its effectiveness। ठीक है जी, ओपिनियन क्या है, आई बिलीव, यानी आप आई बिलीव का तो नहीं करोगे, लेकिन आप लिखोगे इट इज बिलीव दैट जुडिशियल सिस्टम इज इन अ डायर नीड ऑफ रिफॉर्म्स, द ऑनगोइंग केस बैकलॉग एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट सपोर्ट। वही घिसी पिटी हुई एग्जाम्पल हर जगह पे यूज हो रही है, क्योंकि देखो एक ही तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, ये तो नहीं होगा जुडिशरी पे एक ही दो सवाल पूछे जाए, एक ही सवाल होगा। तो आपने ये एग्जाम्पल एक ही दफा, लेकिन मैं तो मल्टीपल जगहों पे यूज कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को डिफरेंट कंसिडर कर रहा हूँ। वही 2 मिलियन की आपने एग्जाम्पल दे दी, पॉलिटिकल एंटिटीज ऑफन कॉम्प्रोमाइजेज जुडिशियल इंडिपेंडेंस, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। These issues not only affect individual cases but also contribute to larger societal problem. When citizens lose faith in judicial system, they may resort to extrajudicial means. ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं, लोगों को क्यों जलाया जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है, बिकॉज लोगों को ट्रस्ट नहीं है ना। यही हो कि एक ब्लास्फेमी का केस आया है, कंफर्म हो चुका है, 100% कंफर्म हो चुका है, जुडिशरी इस पर्सन को हैंग कर देती है फॉर एग्जाम्पल, वाई पीपल विल रिपोर्ट, नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह माफ करे कत्ल के जो केसेस होते हैं, वो कहते होते हैं भाई हम केस नहीं करेंगे, हम बंदा मारेंगे। क्यों वो करते हैं, लिंक करते हैं उसको कुरान की उसके साथ कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले। लेकिन उसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अगर तुम अदल करते हो और उसके बाद तुम माफ कर देते हो, वो ज्यादा बेहतर है। यानी माफ कर देना उससे ज्यादा बेहतर है, लेकिन लोग अंधे हैं, वो आधा पार्ट अपनी इस्तेमाल का उठा लेंगे। तो इसी तरह ये क्या है, हम लोग कहेंगे कि अगर हम जुडिशियल उसमें रिलीजन को ले आएंगे तो लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कमेंट करो तो हम वही बता रहे होंगे क्लाइमेट चेंज की क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। कमेंट ऑन द हेल्थ सिस्टम, वुमेन की हेल्थ के ऊपर कमेंट करो तो हम वही डिफरेंट क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई अपना मैं ओपिनियन दूंगा कि बिल्कुल बेहतर नहीं है, खाना उनको लेट दिया जाता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, अच्छा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, क्रोनिक स्ट्रेस का वो शिकार हैं, मल्टीपल चीज़ों को जगल कर रही होती हैं ये, और उसकी वजह से क्या होता है, आने वाली जो नस्ल है वो उसकी सही से परवरिश नहीं कर पाती, अपनी जॉब सही से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो कोई भी सवाल हो, उसका इंट्रोडक्शन देना, ओपिनियन, फिर अपना सपोर्ट करना उस ओपिनियन को, और कंक्लूजन दे देना। आई गेस ये आपके क्या है जी, मेजर 8 जो चीजें हैं वो अब मैंने एक्सप्लेन कर दी। कमेंट था, कमेंट से पहले सब्सटैंशिएट था, सब्सटैंशिएट से पहले एक्सप्लोर था। ठीक है जी, एक्सप्लोर के बाद हमने इनोमरेट इलेबोरेट डिस्कशन डिस्क्राइब करना वाला वो किया। फिर हमने देखा एक्सप्लेनेशन कैसे काम आती है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एनालाइज, ये सबसे ज्यादा शायद पूछा जा रहा होता है। या उसके बाद हमने ये देखा कि डिस्कशन क्या है, डिस्कशन में आप डिफरेंट परस्पेक्टिव, एग्जांपल, व्यू पॉइंट देते हो। और सबसे बढ़ के सबसे पहले आपका क्रिटिकल एनालिसिस, जिसमें क्या था, अगेन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उसके बाद आपने एविडेंस, डिफरेंट परस्पेक्टिव्स देने हैं, गैप्स को आइडेंटिफाई करना है, और आपने सजेशन देनी है अगर आपको लगता है कि आपकी सजेशन वहां पे काम कर सकती है।
तो जी हाँ, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, आपको स्लाइड भी मिल जाएंगी, उसकी फिक्र ना करें। यहाँ पे प्रेजेंटेशन को हम स्टॉप प्रेजेंटेशन करते हैं। नाउ जी क्वेश्चंस, इट्स 8:05, सिर्फ 5-10 मिनट दें क्योंकि 9 बजे दूसरा सेशन है, तो थोड़ा सा मुझे उसको भी देखना है। जी बिस्मा, क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम सीपेक के अकॉर्डिंग की बात करें तो सीपेक को हम बहुत सारे वेरियस वे से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे वो हम्म। क्रिटिकल एनालिसिस भी आ सकता है, मतलब और एक्सप्लोर भी आ सकता है, इलिस्ट्रेटर भी आ सकता है। तो सर हम इतने कम टाइम पे मतलब एक टॉपिक को इतने सारे वेरियस वे में मतलब कैसे कवर करें? नहीं नहीं, आपसे ये सिर्फ एक पूछा जाएगा ना। उसको इलेबोरेट करो, उसको एक्सप्लेन करो, कमेंट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सी पैक इन पाकिस्तान। आपसे तो एक चीज पूछी जाएगी। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं तैयारी कैसे करूं इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की, तो वही वाली बात है। अगर आपको अच्छे से आपने क्लाइमेट चेंज कवर किया हुआ है, सॉरी ये क्लाइमेट चेंज नहीं, सी पैक आपने कवर किया हुआ है, तो आपने तो ये देखा होगा ना कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं सी पैक के, नेगेटिव क्या। अक्सर आपको सुनने को मिल रहा होता है कि सी पैक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चाइना पाकिस्तान में आ रहा है। तो आपने तो डिफरेंट वो करना होगा, तैयारी करनी होगी ना कि उसके पॉजिटिव भी देखें, नेगेटिव भी देखें। सी पैक और सिक्योरिटी के क्या डायमेंशन है, सी पैक ऑन पॉलिटिकल डायमेंशन, सी पैक हमारी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करेगा। तो ये तो तैयारी करते वक्त आपने जो स्पेशली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि ये सी पैक, क्लाइमेट, डेमोक्रेसी टाइप, इस तरह के जो सवाल हैं, उनको तो आपने इस तरह तैयार करना होता है। सीपैक के अगर मैं अभी आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो तकरीबन 25-26 पेजेस पे वो गए हुए थे। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पूरे के पूरा ऐसे आपने देखा है कि समटाइम्स सीपैक के ऊपर ऐसे आए हुए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर तो आपको वक्त देना पड़ेगा। अपने जहन से ये वाली चीजें निकाल दें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी आप 2 घंटे देंगे और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी 2 देंगे, टाइम देना पड़ेगा। एनीवन एल्स की क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम यहाँ सर। पे? वालेकुम सलाम जी ताहिर। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट लेंस हैं, ये हम हम्म। इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे और हमें ये कैसे इंश्योर होगा कि ये अथेंटिक भी हैं ये नहीं? ताहिर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ना पड़ता है। मतलब ये चीज आप ऐसे समझे ना, मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं, एक दिन वो भी था, बैठे यूट्यूब की वीडियोस देखी। उसके बाद फिर वो एक आदत बन गई कि यार अब नाश्ता करते वक्त भी यूट्यूब की वीडियो देखनी है जिसपे लोग, देखो लोगों को सुनो। या तो इधर टॉक टू पढ़े लिखे हुए लोग जो CSS वाले स्पेशली इस तरह के, अगेन मैं वही वाली बात कर रहा होता हूँ कि दोस्तियां करें, लोगों से बातचीत करें। या क्या करें, अगर नहीं आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी मिल रही, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल्स, उसके ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनो, डिफरेंट ये जो तबसरे चल रहे होते हैं, लोग बैठे हुए एक ही बात को, एक डिफेंड कर रहा होता है, एक उसको क्या कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट बात कर रहा होता है। तो वहां से यू स्लोली, इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसे नहीं होगा कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर आपका पर्सपेक्टिव भी डेवलप हो जाए, एनालिसिस भी डेवलप हो जाए। आप अगर जेंडर स्टडी या आपने सोशियोलॉजी रखा हुआ है तो उसमें ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है ना, बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स हैं। तो अब वही वाली बात है कि आपने पढ़ लिए और आपने फिर ये कोशिश करनी होती है अपने फ्री टाइम में कि यार मैं इसको अप्लाई कैसे करूंगा। अगर वही वाली अगेन बात आती है कि इट्स अबाउट नॉट हैविंग द नॉलेज बट उसकी एप्लीकेशन सीखना। आपने नॉलेज है, उसको अप्लाई मैं कैसे करूंगा, तो आपको ये करना पड़ेगा। समझ नहीं आती तो व्योन, WION, व्योन एक अच्छा चैनल है, पलकी शर्मा उपाध्याय उस बंदी का नाम है जो उसको लीड कर रही होती है, उसकी वीडियोस देखा करो। मतलब बहुत सारी चीजें मैंने उस पर्सन से, खातून से सीखी हैं। तो आप अगर उनको सुनते हो तो वहां से आपको ये चीजें समझ आने लग जाती हैं कि एक ही चीज को डिफरेंट एंगल से किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, एक ही चीज को अच्छा बुरा करके कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो एंगल्स होते हैं अच्छे अच्छे, उनको सुना करो। पाकिस्तान में वो जो बंदे हैं, सैयद मुजम्मिल अच्छा बंदा है, लेकिन वो ना बड़ा बायस सा उसका ओपिनियन होता है। वो बस एक ही तरफ, मतलब उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलना है और वो वही करता है। लेकिन जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं अक्सर, एक है देशभक्त, उस बंदे का यूट्यूब चैनल नाम है। तो ये 2-3 बंदे हैं जिनसे आप सीख सकते हो। राइट अच्छा सर। सर, रीडिंग करते हुए से डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बताया मतलब। कि जी हानिया। जी, जैसे आपने बताया कि इलस्ट्रेटिव ऐसे के अंदर हम लोग फ्लो चार्ट्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये किसी और वगैरह के अंदर नहीं हम यूज करेंगे? किसी ऐसे नहीं, क्वेश्चंस के ऐसे अंदर? नहीं, क्वेश्चन नहीं, की सॉरी, बात कर रहा क्वेश्चन हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन सॉरी हाँ, ऐसे में ऐसे में नहीं यूज करना। कर सॉरी। सकते हैं, जरूर करें, वो तो आप लाजमी उसको करें, लेकिन इलस्ट्रेट का ना खास, देखो बाकी किसी में यूज नहीं करोगे, एग्जामिनर खैर है वो कहेगा यार चलो नहीं यूज किया हुआ कोई नहीं है। लेकिन इलस्ट्रेट वाला जो है ना, जिसमें विजुअली वो देखना चाह रहा है आपके, विजुअली किस तरह उसको आप वो क्या यार वर्ड अजीब सा आ रहा है मुझे प्रेजेंट पे, कर रहे हैं। विजुअली उसको आप कैसे हाँ वो समझाते हो।
तो आपने इलस्ट्रेट में तो बनाना ही बनाना, इलस्ट्रेट में नहीं बनाओगे तो मसला है, लेकिन अगर आप बाकियों में बना लेते हो तो वो तो प्लस पॉइंट है। तो जो पेपर ओके, प्रेजेंटेशन की अगली जो इंशाल्लाह वीडियो होगी ना, उसमें ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। मैमूना सर, पेपर में सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले जो आपको अच्छे से आता है उसको अटेम्प्ट करें, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। हाँ, जो टॉपर्स होते हैं, मैं अगर आपको बताऊं, ये अच्छी बात है समझना, एक टॉपर बनने के लिए आपने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इस तरह अटेम्प्ट करना होगा। ये सर आदिल रियाज गोंदल की भी एक वीडियो थी, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ बात कही थी, और शायद मैट्रिक में मैंने भी ये चीज़ की थी कि मैं अगर क्वेश्चन 8 मुझे पहले आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन 8 पहले अटेम्प्ट कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन 2 पे आता हूँ, फिर क्वेश्चन 6 पे, तो ये एक हिंट जाएगा ना कि इस बच्चे को जो सीक्वेंस है वो नहीं आ रहा, उसको कभी 8वां पहले आ रहा है, फिर दूसरा है, फिर इस तरह। लेकिन अगर क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इस तरह कर लेते हो, तो वो एक बड़ा इम्पैक्टफुल मुझे लगता है आपका एक मूव होगा। लेकिन ये नहीं है कि इम्पैक्ट के चक्कर में पेपर ही फेल हो जाए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप वो वाला करो। अटेम्प्ट प्री पार्टीशन क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए, अच्छा कह रही हैं तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन जी? नहीं तो बस इसको रैप अप करें। टू हैव माय डिनर। तो बाकी कोई क्वेश्चन हो आप उसमें पूछिएगा, इसकी स्लाइड्स में सुबह तक आपके साथ शेयर करता हूँ। अगला सेशन है थोड़ा सा और पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर हम आएंगे। प्लीज समझिए इस बात को भी, पेपर प्रेजेंटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर ने एक मुश्किल सा नाम WION वेयन उस चैनल का नाम है, उसके ऊपर एक खातून है पलकी शर्मा, पलकी शर्मा ही लिखते हैं नो वो आ सर, जाएंगी। आपने एक और वो गाय का नाम लिया था, पता नहीं कौन सी था वो, बहुत देशभक्त, डिफिकल्ट सा नेम था। देशभक्त वो नहीं होता, वो देशभक्त, लाइक ओके। पैट्रियट टाइप, उसको पैट्रियोटिक पर्सन, देशभक्त उस बंदे का नाम है। तो उनके ओके सर। एनालिसिस 30-30 मिनट की वीडियोस होंगी, तो थोड़ी सी हिम्मत करें, बैठ के सुना करें और ये देखें कि वो किस तरह बात कर रहा है, कैसे कैसे। कभी वो कहेगा साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेनेशन देगा, कभी रिलीजियस एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि वो अपने चिप्स रखे हुए और बैठे हुए और टांग पे टांग रखे हुए देख रहे हो, नो, अपने दिमाग को हाजिर करके, ताकि आप समझो कि वो कैसे शिफ्ट हो रहा है। कभी वो रिलीजियस, कभी इकोनॉमिक, कभी सोशल पर्सपेक्टिव पे चले जाते हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे होंगे डिफरेंट कंट्रीज की, केस स्टडीज दे रहे होते हैं, तो आपने ये चीजें सीखनी होती हैं। सो जी चलें, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, और अगले सेशन में फिर आपसे मिलते हैं। अभी इसको रैप अप करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कल सर। आपको मिल जाएगी। जी अफजाल। हाँ सर, एक जो कैंडिडेट है जो 26 में अपीयर होना चाह रहा है, तो उसके लिए वो पाक फेयर और करंट फेयर, वो बिगनर मतलब है वो, तो वो किस तरह से, मतलब किस टॉपिक से स्टार्ट करे, इकोनॉमी से या डेमोक्रेसी से, लाइक सी पैक, और फिर वो ऐसे में किस तरह से, और उसका जो डाटा वो कैसे एक्सट्रैक्ट करे और कहाँ से करे? देखिए, यूट्यूब पे जाएं, पाकिस्तान पॉलिटिकल, क्विक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। देखो, डिटेल्स में नहीं जाना, पहले फेजेस, वही वाली बात है, फेज होते हैं कि पहले बेसिक्स आए, फिर एडवांस, फिर अल्ट्रा एडवांस। क्विक पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की आपको पता हो, क्विक इकोनॉमिक हिस्ट्री पाकिस्तान की, ज्योग्राफी आपको पता हो। पहले तो पाकिस्तान अफेयर से सब्जेक्ट है ना, तो वर्ड पहला क्या है? पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान को समझो, फिर उसके अफेयर्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हिस्ट्री आपने पढ़ दी। फिर पाकिस्तान की प्री पार्टीशन को थोड़ा सा पीछे रखो अगर नहीं अच्छी लगती, लेकिन अगर मेरी तरह हिस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगती है तो प्री पार्टीशन से शुरू करो। अब देखोगे भाई पाकिस्तान शुरू कहाँ से हुआ, बुनियाद किस बंदे ने रखी, डिफरेंट ये जो लीडर्स हुआ करते थे, सर सैयद अहमद खान और इकबाल एंड कायद आजम, इनके क्या क्या रोल थे, उस तरह कर सकते हो। और फिर उसके जी बाद जी। स्टेप बाय स्टेप आप आओ। पहले जब ये हिस्ट्रीज आपको पता चल जाएंगी ना, डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तो उससे पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना बेहतर होगा। वही एक ही हिस्ट्री है, उससे आगे डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं। तो आपका जैसा फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको पता हो तो आप इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो। पॉलिटिक्स ठीक नहीं है तो इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा तो क्राइम बढ़ रहा है, दिस एंड दैट। आप इस तरह वो यूज करोगे तो पहले सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हिस्ट्री देखो। अच्छी कोई डॉक्यूमेंट्री मिलती है वो देखो, सिंस 2026 में आप और तो जितना पाकिस्तान के ऊपर आपको अच्छा समझ आ जाए तो आप उतना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह नवंबर में मैं अगेन एक सीरीज शुरू करूंगा, ये जो बिगिनर्स हैं, कंप्लीट बिगिनर्स होते हैं उनके लिए। तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। उसमें यही सर होगा, डिटेल ये तो वीडियोस सर होंगी। ट्रैक तो पाकिस्तान तो सर कंप्लीट पढ़ लिया उसके लिए, जिसके लिए आप कह रहे हैं। देखिए ना, बुक पढ़ना, बुक आपको बायस ओपिनियन दे रही होगी या वो एक ही आपको एक ही रास्ते पे चला रही होगी। तो बुक अगर पढ़ सकते हो, बुक पढ़ने की आदत है तो दैट इज वंडरफुल। बुक पढ़ने से अच्छी आदत तो कोई नहीं हो सकती। लेकिन अगर बोरिंग लगता है, मुश्किल लगता है, तो अच्छी अच्छी यूट्यूब की वीडियो जिसमें विजुअल्स होते हैं, कैरेक्टर्स के नाम, पिक्चर्स, वो सामने जब आती है ना तो उस तरह चीजें आपको अच्छे से याद रहती हैं।
यही अगर मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूं, मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इतना इंटरेक्टिव नहीं लगेगा, लाइव सेशन का मजा ही नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो उससे यू फील कनेक्टेड, यू फील होप। तो इसी तरह यूट्यूब की वीडियो से ज्यादा बंदा सीखता है। चलें जी, इसको रैप सर अप एक करते हैं, फिर मिलते हैं एक अगले बात सेशन में। पूछनी थी ओके सर, पूछिए, थैंक यू। पूछ सर। नहीं ताहिर। कैसी बुक, सर आप कोई ऐसी बुक रिकमेंड कर सकते हैं कि आपके ग्रामर के लेक्चर हम देख रहे हैं और साथ में वो रीडिंग कर रहे हैं, वो रूल आप अप्लाई हो रहे हो, हमें आइडिया हो जाए वाकई ये चीज़ें एग्जैक्ट ऐसे हैं। कोई ऐसी बुक रिकमेंड कर दें। देखिए, ग्रामर की बुक अगर मैं रेकमेंड करूं तो वही जिस तरह आपकी सारे टीचर्स रेकमेंड कर रहे हो। तो आई एम नॉट अ ग्रामर एक्सपर्ट बाय द वे, ये तो बिल्कुल मैं ऑनेस्ट कहूंगा कि मैं ग्रामर का एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जितनी राइटिंग के लिए ग्रामर यूज होती है उतनी मुझे आती है, उतनी मैं आपको सिखाता भी हूँ। कोई एक बुक, वो रैन एंड मार्टिन की बुक अक्सर कह रहे होते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आज तक ना वो रैन एंड मार्टिन पढ़ी है, ना वो दूसरी डमीज फॉर इंग्लिश फॉर डमीज, या पता नहीं रीड बेटर राइट बेटर, इस तरह की 3-4 बुक शुरू में मैंने भी एज एस्पायरेंट मुझे भी था कि भाई डाउनलोड करो, अभी भी शायद मेरे पास पड़ी हो। लेकिन वो फंस जाता है बंदा, इतने ग्रामर के रूल्स हैं। लेकिन जब बात वही है, ग्रामर आपको चाहिए क्यों है, पहला सवाल वाई। अगेन मैं कह रहा होता हूँ, वाई से सवाल किया करो। वाई यू नीड ग्रामर टू राइट बेटर। तो बेहतर राइट करने के लिए क्या है, जिस तरह कल मैंने आपको हाउ टू रीड अ बुक के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो मैंने बनाई है, मैंने तो उस तरह चीजें इंप्रूव की हैं। आप भी उसी तरह करो। चीज एक पढ़ो, हैज एंड हैव लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, हैज क्यों है, हैव क्यों नहीं है, जाओ गूगल पे सर्च किया, अपने पास कॉपी में हैज एंड हैव का डिफरेंस नोट डाउन कर दिया। शुड लगा हुआ है, वुड लगा हुआ है, कुड लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, वो जाके सीख लो। तो दिस इज अ बेटर वे, इससे आसानी होगी। वरना ग्रामर पीएचडी कर रहे होते हैं लोग, लिंग्विस्टिक के पीएचडी के टीचर्स बैठे हुए हैं, ग्रामर सिर्फ ग्रामर में उन्होंने पीएचडी की हुई है। ग्रामर इतनी लाइक वास्ट फील्ड, इतनी डाइवर्स फील्ड है। तो इससे बेहतर है कि आप चीज़ों को इस तरह लेके चलो। वरना रैन एंड मार्टिन सारे रेकमेंड कर रहे होते हैं, तो उससे शुरू करो, यू विल फील ओके। बेटर। हाँ जी, आयशा ने बताया रन एंड मार्टिन हैज एक्सरसाइजेज बट वॉच यूट्यूब वीडियोस, टाइम हैज चेंज, पहले यूट्यूब नहीं था, बुक्स थी। यस ट्रू। चलें। लास्ट क्वेश्चन सर, प्रेसी की प्रैक्टिस बस उसके बारे में बता दें जरा। प्रेसी प्रेसी की प्रैक्टिस, अली नईम शेख की वीडियो होगी, नियर पे मुझे लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आप देखना। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं प्रेसी, उन्होंने पढ़ाया हुआ है। और द क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम वाज कि अली भाई आपने कितनी प्रेसीज लिखी थी। ही आस्क्ड मी, क्योंकि मेरा प्रेसी का पेपर फेल था। मैंने पूछा, उन्होंने पूछा था तुमने कितनी प्रेसी, मैंने लिखी थी तकरीबन 18-19 के करीब प्रेसी थी। प्रैक्टिस 30 की मैंने की थी। तो मैंने वैसे ही उनको करने के लिए मैंने कहा बेइज्जत ना करें। तो उन्होंने बताया था कि मैंने कहा था मैंने 40 प्रेसी थे। ही लाफ एंड ही सेड मैंने 150 प्रेसी लिखी है, 150 प्रेसी लिखी है मैंने। और जो बाकी प्रैक्टिस मैंने की हुई है वो 200 से भी ऊपर है। तो प्रेसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि ये वो वाहिद चीज है जो कभी भी आपने अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ में नहीं की। प्रेसी राइटिंग की मैंने तो शायद बचपन में भी नहीं की। तो ना कॉलेज में किया, ना यूनिवर्सिटी लाइफ में किया, ना बचपन में हमने देखा। तो ऐसी नई चीज के ऊपर प्लीज बहुत सारी प्रैक्टिस। मैम फातिमा बतूल हैं, वो पढ़ाती हैं, लेकिन बात वही है, पढ़ाया मैंने भी हुआ है, वही सेम चीजें हैं, बहुत अच्छे से एनिमेटेड तरीके में मैंने आपको पढ़ाई भी है। अगर आपको लिखनी नहीं आ रही, प्रेसी करनी नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस नहीं है। सिंपल प्रेसी से सेलेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे जाओ, प्रेसी फॉर 5th क्लास या 5th स्टैंडर्ड, आपको प्रेसी मिलेगी, उसको प्रैक्टिस करो। फिर 6th स्टैंडर्ड पे जाओ, 8th स्टैंडर्ड पे जाओ, तो इस तरह करें। ऐसे भी राइट 200 सर। लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखे लिखे, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की जीत होती है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे 20 भी हो जाए ना, दैट इज वंडरफुल। चलें, टेक केयर जी, बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।